एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में साइंस है जी। चौदह। अब वापस हाथ खोलो। हाँ। पूरे खोलो। हाँ। अब मिलाओ, आपके हाथों में एनर्जी आपको फील होगी। हाँ हाँ, नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है मैम। चेक कर रहे थे, मंत्रों की पावर भी चेक कर रहे थे, तो उसमें शायद हमारी हनुमान चालीसा की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी जी कि लोग बाग बिल्कुल चौंक गए थे, मतलब कह रहे ये तो बहुत ज़बरदस्त। तो फिर ये बाहर के लोग जो है मैम, ये हॉलीवुड वगैरह में, इनको तो इतनी नॉलेज है नहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और सबको नॉलेज है और अच्छा। सब करवाते हैं। मेरे पास इंडिया से ज़्यादा फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा, क्या बात। तो मुझे नहीं लगता कि कौन साहब रोसो प्यारे ये सब चीजें। हाँ, पनीर भी आता है। हाँ। आप जॉन इब्राहिम को ले लीजिए। हाँ वो तो नहीं लेते ना। हाँ, नहीं बट मैम, लेकिन उन्होंने तो बना ली ना, एक टाइम पे तो 40 अंडे खाता था वो। ये 9 प्लैनेट्स के आ जाएंगे। उनको सिर्फ अगर 11 टाइम भी चैंट करना शुरू करोगे ना, 6 मंथ में देखिए आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। क्योंकि फनी नोट पे थोड़ा सा होना चाहिए, ये जो बिल्ली रास्ता काटती है, क्या क्रॉस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लो जी, आ गया स्पेशल एपिसोड। तो वही फिर से आ गए हैं हम लड़के कहीं के स्पेशल एपिसोड में, और जिसका नाम है, आपको पता है, लॉन्डेवू विद अर्जुन फौजदार। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारे जो लोगों के सुपरस्टिशंस हैं, लोगों की जो एक धारणा है कुछ चीज़ों को लेकर, ख़ास तौर से वास्तु, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आज। बाकी जो हमारी गेस्ट हैं वो एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी हीलर हैं, 10 साल से इस इंडस्ट्री में रही है, लोगों के जीवन बनाए हैं, लोगों को गाइडेंस दी है, बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करी है। वास्तुशास्त्र हो गया, आपका एस्ट्रोलॉजी में तो खैर एक्सपर्ट हैं ही। तो डॉक्टर अनामिका नवीन रतलिया जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा एक्चुअली हम नहीं करते हैं इस शो में, लेकिन बिकॉज आप आए हैं इसलिए हम आपका अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा, जैसा मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा फन वाला हमारा पॉडकास्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा एक अच्छे से पॉडकास्ट चले, हम मैनूवर करें चीज़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे हैं। थैंक यू आपका बुलाने के लिए भी। राधे राधे सबको। राधे राधे। और मैम, तो अभी पहले तो आप बताएं कि आप अभी बीकानेर में रह रही हैं या अभी उदयपुर में हैं? आप शायद उदयपुर में हैं आप अभी। हाँ जी, उदयपुर ससुराल है मेरा। अच्छा। बीकानेर मेरा मायका है। आय हाय, क्या बात है। और बीकानेर में आज भी वहाँ पे बोलते हैं क्या, भाईला, क्या हाल है तेरे? कहीं हाँ। भाईला बोलते हैं आज भी, आजकल भी वही है बीकानेर, है ना? वही भाईला, वही हाँ। कचौड़ी, वही समोसे और वो वहाँ का भुज्जे, भुजिया। वो एक, और वो मैम एक आता ना, वो बड़े से मोटे से भुज्जे होते हैं। हाँ, वो मैंने उसके अलावा आज तक कहीं नहीं खाया जो बीकानेर में खाया। हाँ हाँ हाँ, उसके अलावा कहीं नहीं खाए। वाह, आज तो मतलब लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया इज किकिंग इन, बिकॉज आज डॉक्टर अनामिका हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं आप सबसे पहले कि आप लोगों ने तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लोगों के जीवन बेटर किए हैं। एक जो बहुत ही कॉमन सा चीज़ जो हम लोगों को लगता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी एक एक्चुअल में साइंस है, एक विद्या है, एक हिंदुइज्म का पार्ट है, सनातन का पार्ट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में है क्या? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में साइंस है जी। सब कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप भ्रांति बोल सको। जैसे साइंस में हमारे फॉर्मूला होते हैं कि भैया पानी कैसे बनेगा, H+S2+O, जी, है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, पानी मिलेगा। ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी है कि फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो वो किस राशि में बैठा है। अच्छा। जैसे कि मैं कह दूं कि आप अगर अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो तो आप कैसे रहोगे वहां पे, कंफर्टेबल। हाँ, मतलब। और वही अगर आपका कोई एंटी पर्सन है, वो सामने आके बैठ जाएगा। हाँ। सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप कैसा फील करोगे, एंजाइटी आएगी। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। हाँ। बस वही प्लेनेट है। अच्छा। प्लेनेट कुछ भी अलग नहीं है, हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स है। अच्छा। हमारा शरीर किससे बना है? 5 एलिमेंट्स। हाँ। दुनिया किससे बनी है? 5 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई, ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स पे बेस है। अच्छा, है ना। और हाँ। दूसरा, अगर हम कहें कि ये भ्रांति है या कितनी सच्चाई है, हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी तो हमारे आज की तो है ही नहीं। सनातन से, जब से सनातन है, जब से ये दुनिया बनी है, तब से चली आ रही है ना। आप देखोगे कि रामायण काल में जब दशरथ जी के बच्चे नहीं थे, तब हवन करवाया गया था, ऋषि मुनियों ने हवन करवाया था। जी। और एक समय निकाला था, मुहूर्त निकाला था। हाँ। जिसमें हवन करा के रानियों को फ्रूट दिए गए थे। ओके। उसके कारण बच्चे हुए।
अच्छा, तो उसका क्या रीज़न था, मतलब उसका एक्चुअल में साइंटिफिक रीज़न क्या था उसका? उसका साइंटिफिक रीजन ये था कि मंत्रों की शक्ति तो आज नासा भी मान रही है। हाँ हाँ। बस वही मंत्र हवन जो होता है उससे एक अच्छा। ऑरा क्रिएट किया जाता है, उसे वाइब्रेशन दी जाती है। जी जी जी, हाँ। जो हमारा पेंडेमिक टाइम आया था कोरोना, जी। उसमें भी क्या कहा गया कि इंडिया में इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि वहां पे मंत्रों की वाइब्रेशन है। उस समय कंडों से हवन करे थे, पूरे देश में भी हुए थे और विदेश में भी हुए थे। जी। वो हमारे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करता है। अच्छा, नहीं वो तो मैं मानता हूँ, वो तो चलिए है। आपको इसी पे एक एग्जांपल बताती जी। हूँ। अभी आप अपने हाथ खोलिए, हाँ। ठीक है। अब आप इनको मिलाते जाइए। अच्छा। आप देखिए कहाँ पे प्रेशर फील होगा, आप देख लीजिए। हाँ। जहाँ प्रेशर फील नहीं हो आगे आते रहिए। अच्छा। यहाँ प्रेशर फील हुआ, हाँ। अब आप 3 बार गायत्री मंत्र चैंट करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसके साथ थोड़े से हाथों अच्छा को रब भी अच्छा करो। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मैं तो गायत्री मंत्र भूल गया मैम, इतनी एनर्जी फील। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब वापस हाथ खोलो। हाँ। पूरे खोलो। हाँ अब मिलाओ, आपके हाथों में एनर्जी आपको फील होगी। हाँ हाँ, नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है मैम। हाँ देखिए, ये तो एक्चुअल में हो रही है। हाँ? मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे ऊर्जा सी निकल रही है इधर से, हाथों से। झनझनाहट। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल sensation बिल्कुल, हाँ होता हाँ है। हाँ। जी, ये है मंत्रों की अरे वाह। शक्ति। हाँ ये तो है मैम, झंझनाहट तो फील हो रही है। हाँ, और ये- जैसे जैसे पास लाते जी, रहोगे जी, हाँ। वहां पे प्रेशर आ जाएगा, हाथ रुकने लग जाएंगे। हाँ, मतलब जब मैंने यहाँ से शुरू करा तो ऐसे ऊर्जा सी निकल रही थी बाहर, और फिर आपके हाथ आगे नहीं बढ़ते। हाँ, और फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा था, तो मतलब एक फीलिंग सी तो है कि कुछ यहाँ से जो है एमिट हो रहा है। हाँ जहाँ हमें ऐसा फील होने लग जाता है वहीं पे हाथों को स्टॉप कर दिया जाता है। वो बताता है कि आपका ऑरा इतना इंक्रीज हो गया है। अच्छा, तो मेरा यहीं पे आ रहा था तो मेरा इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हो गया इतना। अब बेटा तुम राज शमानी और रणवीर अलाहाबादी, अब तुम्हारी खैर नहीं भाई। अब बहुत मजा आने वाला है। नहीं नहीं, सच में मैम, एक्चुअली ने, नो दैट्स ट्रू। ये तो मैम, है मंत्रों की शक्ति। नहीं ये तो है मैम, क्योंकि एक्चुअली कोई बता रहा था कि कहीं पे यूएस में या कहीं पे किसी हॉल में वो लोग ये चेक कर रहे थे, मंत्रों की पावर भी चेक कर रहे थे, तो उसमें शायद हमारी हनुमान चालीसा की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी जी। कि लोग बाग बिल्कुल चौंक गए थे, मतलब कह रहे ये तो बहुत ज़बरदस्त। तो नहीं, वो तो है। तो ये इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप अगर, तो उसका तो लेकिन एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ते क्या है? अच्छा, हमारे जो जन्म होता है जी। उस समय 12 घर बनते हैं कुंडली हाँ, में। हाँ। 9 प्लेनेट, 12 राशियां, हाँ ये अच्छा, सब पंच तत्व से मिलके बना। यही तो हाँ। एनर्जी है ना। हम सूर्य को अगर हमारी लाइफ में देखें तो सूर्य कौन है? सूर्य प्लेनेट है जो हमें क्या देता है? रोशनी, देता लाइट है, देता रोशनी है। दे रहा है। जी। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, वायरस हो जाएगा सब बिल्कुल बिल्कुल खत्म। हाँ, जीवन खत्म। जी। फूड बन रहा है, हमारे जो गेहूं है, अनाज जो उग रहा है वो किससे उग रहा है? एनर्जी से। एनर्जी से। चंद्रमा क्या है? पानी। पानी, ओके। और रिश्तों में ले लें तो सूर्य हमारे रिश्तों में पिता आ जाते हैं, फादर। हाँ, चंद्रमा माँ आ गई। अच्छा। तो अगर मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि भैया आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना, मत चढ़ाओ। हाँ। अपने पिता के रोज पैर छूने शुरू कर दो। अच्छा, और अगर आप सूर्य के मंत्र जाप कर रहे हो, हाँ। सूर्य को जल दे रहे हो, हाँ। सूर्य आपके जल के लिए नहीं बैठे हैं, हाँ हाँ, आप जल दे रहे हो। और पिता के साथ आप बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो या उनका अपमान कर रहे हो, तो आपको सूर्य कभी रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। अरे बाप रे, अच्छा ऐसा है क्या मैम? तो फिर इस बात पे तो मैं आप एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अब मेरा एक दोस्त है, उसके, अब आप स्वाभाविक सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि अपने पिता से अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं कई लोगों के, तो उसकी काफ़ी लड़ाई झगड़े मतलब अपने पिताजी से, मतलब एक वो खटास रहती है बहुत ज़्यादा मेजर लेवल की। तो मैम मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि चलिए हम लोग तो इस चीज़ का ज्ञान है, हमको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, अगर मुझे कोई, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ इसमें, यह है कि आप उस पर प्रकाश डाल रही हैं तो मेरी और आंखें खुल रही हैं, है ना। जी। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए वेस्ट के लोग हैं, अब वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में आना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि गृह प्रवेश की कितनी ज़्यादा वो है, वैल्यू है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन अब मेरा सवाल ये आता है मैम कि जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कि टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो टू बैड। अब मान लीजिए उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है और उनको ये नहीं पता कि भाई अगर आप, जैसे आपने बताया कि सूर्य को अगर आप मतलब अगर उसका प्रताप अपने लिए बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पिताजी का मतलब आप मान रखें, सम्मान करें।
लेकिन अब कहीं ऐसा हो कि जो आप उसके पिता ही बहुत ज़्यादा वो हों, खराब इंसान हो, पिता उसके बहुत ज़्यादा गुस्सैल हों, उस थोड़ा मतलब घर में एक क्रोध का और आक्रोश का एक माहौल रहता हो, तो फिर वो दोस्त जो है मेरा, वो चाह के भी, क्योंकि उसने भी, उसको भी ये बताया गया था कि तुम अपने पिता की वो करो, वो चाह के भी अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, मान सम्मान नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पिताजी का जो प्रकोप है ना घर पे वो बहुत खराब है। और तो फिर उस सीन में फिर ये है कि आप चुप रहें तो ज़्यादा बेटर है, अपने मुख से ऐसा कुछ नहीं बोलें कि उनको अपमानित किया जाए। हाँ, अच्छा, ये चीज़ हो सकती है ना। हाँ जी, अब हाँ जैसे हमारे जब एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, आपने भी सुनी होगी कि सूर्य देव के पुत्र शनि देव थे, उनकी कभी आपस में नहीं बनी, पर शनि देव ने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। हाँ, अच्छा, हाँ, है ना। और इसीलिए जो हमारी मकर संक्रांति बनाई जाती है, जिस दिन दान पुण्य का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, 15 जनवरी 14 जनवरी 15 जनवरी को हर साल आती है। राइट। आपको पता है, आप भी गाने रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, है ना। हाँ, हर जगह होता है। हाँ, तो ये क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अच्छा, तो कहा जाता है कि सूर्य देव उस दिन शनि देव के राज्य में जाते हैं। अच्छा, तो वो पिता के सम्मान के लिए अपने सिंहासन से उतर के उनको सत्ता देते हैं कि मेरे पिता मेरे राज्य में आए, इसलिए खुशियां मनाई जाए। अच्छा, तो आप ऐसा करिए। अगर पिता फिर भी गुस्से में हैं, तो देखो ना, कभी उनके बर्थडे पे या किसी दिन, अभी जैसे सर्दियां आएगी तो वूलन उनको गिफ्ट करो, तो धीरे धीरे चीजें बेटर होती है। हाँ, क्योंकि मेरे उसमें मतलब मैं अपनी मतलब लाइफ के बारे में अगर बताऊं तो जैसे मेरे फादर जो हैं वो तो मेरे सबसे बड़े फैन हैं। जैसे कोई भी आएगा तो उसको कह के ये देखो वो देखो, मेरा कोई भी पोस्ट आता है तो उसको 10 बार रीपोस्ट कर देंगे, है ना, दुनिया भर में फैला देंगे। तो मेरे मतलब सबसे बड़े फ़ैन है, मुझे पता है इस चीज़ का। मेरे भी उनके बीच में मनमुटाव रहते हैं, लेकिन कभी मेरा ऐसा सीन नहीं कि मैं उनका अपमान करूं जी। लेकिन इस बात से मुझे इसलिए है क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि काफ़ी उसने देखा है बचपन से, काफ़ी वो ट्रॉमा में भी रहा है। तो और उसके पिताजी ने काफ़ी उसको मतलब घर में एक मतलब वो भी है, मारपीट का भी एक व्यवहार वो रहा है। अब वो चाह के भी नहीं उसको भी, हाँ। अब क्या है कि उसकी कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति होगी, तो वो ये कहते हैं कि भाई पिता से नहीं बनेगी। अच्छा, है ना। तो अब जब हमें पता है कि पिता से नहीं बनेगी, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के चले गए। पता है कि भैया वो नहीं बदल सकते, अब अपने को नजरिया बदलना है। अच्छा, है ना। क्योंकि आप देखोगे कि एक इंसान का नेचर होता है, वो कभी भी अपने सीनियर या अपने बॉस पे गुस्सा नहीं करता। वो गुस्सा कहाँ करता है? अपने से कमजोर पे। राइट, है ना। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर अपने बॉस पे गुस्सा करके दिखाओ ना। हाँ, सही बात है। वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मैं गुस्सा करूंगा तो मेरा नुकसान है। जब आप इतने समझदार हो, गुस्सा आता नहीं है, वो गुस्सा किया जाता है। तो ये तो काफ़ी लोग जो आज हमारे जो श्रोता, हमारे जो ऑडियंस से देख रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में स्पेशली नॉर्थ में मतलब ये काफ़ी है, मतलब बाप और बेटे में ना थोड़ा सा वो एक आने लग जाता है, एक थोड़ा सा मतलब हर किसी के साथ नहीं हो जाते हैं, बट लेकिन वो तो है ही। बाकी लेकिन मैम ये जो जैसे आपकी जो जर्नी जब शुरू हुई थी, तो आपने मतलब आपको कैसे लगा कि मेरे को मतलब इस एस्ट्रोलॉजी में जाना है? इंटरेस्टिंग तो बहुत है, नो डाउट, बहुत है ना। तो आपको कैसे रुझान हुआ इसमें कि मैं चलो इसमें जाती हूँ? और आप तो इतनी सारी चीज़ों के, एक नहीं इतनी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी करती हैं, आप हीलर हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्र में पानी पीना पड़ेगा मुझे आपकी सारी चीज़ें बताना शुरू करूँगा, इतना सब कुछ आप करते हैं। तो उसमें कैसे आपका इंटरेस्ट आया, मतलब कैसे शुरुआत हुई आपकी? ऐसे वो कहते हैं ना अर्जुन जी कि आपको जो लाइफ में करना होता है ना, भगवान आपको हमेशा उसके इर्द गिर्द ही घुमाता है। ओके, बिल्कुल सही बात है ना। अगर जैसे कि आप एक्टर हो जी, तो आपको बचपन से ही एक्टिंग में मजा आता था। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एकदम से नहीं चीजें होती। हाँ, सही बात है ना। तो मेरे को भी बचपन से ही एक ईश्वर के साथ हमेशा से जुड़ाव रहा। क्या बात है, अच्छा। पूजा पाठ करना जी, है ना। आपका ये फन का तड़का इसलिए बता रही हूँ कि मेरा भाई तो हंसता था कि तो कॉलेज में कुछ भी मत बोला कर, किसी दिन पिट जाएगी। अच्छा। मेरे सीनियर्स जब टिकट करवाने जाते थे ना जी, ट्रेन की, यूपी के स्टूडेंट्स वगैरह थे, तो वो पूछते थे कि आज हमारा रिजर्वेशन होगा या नहीं होता। मैं बोल देती ना कि नहीं होगा, वो होता ही नहीं था। अच्छा, क्या बात है। तो वो ये कहते थे भाई पहले तू बता दे, तब तो हम ऑटो के भी पैसे लगा के जाएं।
क्या बात है मैम, कोई मैच वैच चल रहे हैं क्या भाई समरथ? क्रिकेट के मैच चल रहे हैं क्या? मैम से फिर पूछ लें थोड़ा सा। हाँ वो मैं नहीं करती क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था, उसका प्रेडिक्शन बड़ा सही गया पर मेरे को चोट लगी। अच्छा, हाँ हो सकता है। तो इन विद्याओं का आप उसमें गलत use इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही बात है मैम, वो फिर नेगेटिविटी थोड़ा सा वो हो जाता। बिल्कुल है ना? नहीं हाँ बिल्कुल। ये विद्याएं, ये मॉडलिटीज बनी इसीलिए है कि आप भला कर सकें, लोगों का उद्धार कर उद्धार कर सकें। सकें। जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही है तो लोगों के मन में कई बार ये होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए ना, अब भैया इसके पास है जादू की छड़ी, ये आबरा का डाबरा करे और पूरा जीवन बदल दे। हाँ। तो ऐसा नहीं होता है। नहीं होता, ओके। आप अपनी लाइफ का सिर्फ 40% चेंज कर सकते हो, और हमारी लाइफ का 40% अगर चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि 30% हम लेके आते हैं हमारे प्रारब्ध से, जो हमारा जस्ट पिछला जन्म था। हाँ मैम, इस पे भी आएंगे, आपसे कुछ पूछना चाहूंगा इसमें। नहीं आप प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, इसमें बताना है ना। और बाकी का जो 30% रहता है वो हमारे संचित कर्मा होते हैं। अच्छा। उससे कोई नहीं बच सका है, वो हमारे अकाउंट्स होते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि किसी को चोट लगी है या लगा कि भाई ये वाली सिचुएशन आ गई, अब तो बचना मुश्किल है, कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आप यूं निकल जाते हो। हाँ होता है मैम। होता है ना, बहुत बार होता है। जी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने पिछले जन्मों में कहीं कुछ पुण्य कर्म किए थे जो हमारे भगवान ने एक अकाउंट में सेव कर रखे हैं। अच्छा। है ना। जैसे बीकानेर रहे हो ना, तो मारवाड़ी में क्या कहते हैं कि बड़े बूढ़ों की पुनाई आड़ी आई। अच्छा। हाँ, अब तो मैं मेरे को मारवाड़ी भूल गया मैं क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ पे। मतलब हम वैसे तो भरतपुर से बिलोंग करते हैं, हमारी जो टंग है वो ब्रज भाषा है वैसे तो, क्योंकि दादी हमारे साथ में रहती थी तो हमारे ब्रज में ही बात करते थे। लेकिन फादर की पोस्टिंग रही है पूरे ऑल ओवर राजस्थान में। तो जब मैं जब पैदा हुआ हूँ तो उस टाइम पे फादर की पोस्टिंग बीकानेर थी। जी। है ना। तो बीकानेर की लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि बड़े बूढ़ों की पुनाई आड़ी आई। दैट मींस कि आपके खुद के किए हुए कोई कर्मास थे वो आज आपको बचा के ले गए। अच्छा। है ना। और प्रारब्ध ये होता है कि जो जस्ट हमारा पिछला जन्म था, हमने जो किया। अब ये दो चीजें तो हम कभी नहीं बदल सकते ना पास्ट में जाके। पर तीसरा कर्म आता है हमारा क्रियामाण कर्म, जो इस जन्म में हम करते हैं। इस जन्म में हम कर रहे हैं। अच्छा। तो जब हमारे कर्मा सुधरेंगे चीजें बेटर होती जाएगी। अच्छा। तो मैम इसी में मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जैसे इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे उसका फल इसी जन्म में मिल जाएगा? देखो, हाँ, मैं इसके लिए भी बोलती हूँ कि पहले है ना चित्रगुप्त जी के पास लेजर होती थी, बही खाता होता था। तो उसमें टाइम लगता था। आजकल ऊपर भी कंप्यूटर है। अच्छा। तो हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ऐसा चेंज क्यों आया मैम? क्योंकि ऐसा चेंज कर्मास फास्ट हो रहे हैं। अच्छा। पहले आप देखो ना, लोग अगर आपने ग्रंथ पढ़े हैं या कोई स्टोरी सुनी है तो हजारों साल तक लोग जप तप किया करते थे। अब एज कम हो गई। हाँ। तो रिजल्ट भी आप देख लेते हो। हाँ। है ना। आप देखते हो पूरा जीवन किसी का बहुत अच्छा है पर लास्ट में जाके वो परेशान हो रहा है। क्यों? क्योंकि मारवाड़ी में बोलूंगी मैं कि है ना, वहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े दादाजी और बोला करते थे ईश्वर के लिए कि ईश्वर ये कहते हैं कि तू कर ले कितने ही ओले छाने, भगवान लिखते हैं ऊपर ले पाने। यानी कि आप जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप क्या कहते हो? भगवान देख रहा है। और जब आप बुरा करते हो तो इसका मतलब भगवान कहाँ है? राइट जी। है ना। तो सारे कर्मास आपके लिखे जाते हैं। तो आपको लाइफ में वैसे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ। तो फिर तो मैम ये है कि अगर मान लीजिए अब पिछले जन्म में कुछ किसी ने बुरे कर्म करे हैं तो वो पे करने आना पड़ेगा। तो वो यहाँ इस जीवन में एक्सपीरियंस करने आया है, वो एक्सपीरियंस करने ही पड़ेंगे। इस पे मतलब किसी का जोर नहीं है। मतलब पर आप वो रिश्ते और आने वाला जन्म सुधार सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि भैया आने वाली जर्नी सुधारो, अपना ये जीवन तो सुधार लेंगे ना। जैसे विरासत में बच्चों को जो कुछ मिलता है ना, वैसे ही माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म भी बच्चों को मिलता है। उनको भी पे ऑफ करना पड़ता है। माँ के साथ में भी बेटे का भाग्य जुड़ा होता है मैम? हाँ जी, डेफिनेटली जुड़ा होता है। आप अगर एक की कुंडली खोलोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके फादर के साथ रिलेशन कैसे हैं, फादर का जीवन कैसा है, मदर का कैसा है। इवन की कुंडली से ये पता चल जाता है कि मदर को क्या बीमारी है या जातक को क्या बीमारी है, घर का माहौल कैसा है। कुंडली इतनी सटीक होती है अर्जुन जी कि आप बता सकते हो कि इसके घर में इस दिशा में कौन सी चीज रखी होगी। अच्छा। बिना वास्तु किए। तो मैम ये जैसे मेरी मदर है बहुत चिंता करती हैं,
कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन करती हैं। हाँ, तो उनकी कुंडली अगर खोलेंगे हाँ। तो उनका चंद्रमा या तो केतु के साथ होगा, हाँ। या शनि के साथ होगा, या शनि की राशि तो उनको क्या राय देना चाहेंगे आपके? थोड़ा निडर हो जाओ थोड़ा सा। वो अब जैसे आपने बताया ना कि किन्हीं लोगों का एक व्यवहार वैसा होता है, आप वैसा उसको नहीं बदल सकते आप, नहीं व्यवहार। तो बदलती नहीं हो, बहुत टेंशन लेती हैं, बहुत चिंता करती हैं। हाँ, तो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, अब मेरा आई डोंट नो, ये मेरा सुपरस्टिशन हो सकता है पता नहीं, बट इतना तो मुझे पता है कि माँ और बेटे का भाग्य जुड़ा होता है। लेकिन मैम मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये मैंने दिमाग में धारणा बना ली है, पता नहीं, मुझे लगता है कि बिकॉज वो ज़्यादा चिंता करती हैं इसलिए कई बार मेरे काम में विघ्न आता है। देखो, चिंता में क्या होता है कि आपने आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको हाँ। प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं। और जब मैंने उनको कभी कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मम्मी इसका बड़ा अच्छा गया है, मेरा होने वाला है, वो नहीं हुआ है। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि उनको बताने से नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा ना कि बच्चा या पति लेट हो जाए, फीमेल क्या सोचती है, ये नहीं सोचेंगे कि फोन की बैटरी खत्म हो गई हाँ। होगी या गाड़ी में हाँ। कोई डिस्टर्ब हो हाँ। गया होगा, है ना। वो एक्सट्रीम ही सोचेंगे। हाँ। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हाँ। भिड़ तो नहीं गए, किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई। हाँ, हाँ, हम हाँ। क्या दे रहे हैं उनको, नेगेटिव वेव्स दे रहे हैं, जी जी जी। है ना। अगर हम ये कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ है, इजीली घर आ जाएंगे, कोई फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, फोन हाँ, उठा लेंगे, हाँ, है ना, हाँ। कहीं ट्रैफिक होगा। जी। तो जितना नेगेटिव देते हैं हम, उतनी ही चीजें होती है। आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी, अगर आप कल आपको मार्केट जाना है ना, आप जी। सोच के जाओ कि आज मुझे ये चीज नहीं मिलेगी, वो आपको भले 10 दुकान घूम लो, आपको नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। अच्छा। वो कोई शॉप बंद होगी, या किसी की दुकान में खत्म हो जाएगा, या वो कह देगा भैया मैं शाम को भिजवाता हूँ आपके घर। अच्छा। ये आपकी सोच की शक्ति है। यूनिवर्स एक ही चीज जानता है, भगवान एक ही चीज जानते हैं, वो कहते हैं तथास्तु। हम वास्तु में कहते हैं कि वास्तु इज तथास्तु, यानी कि आप जो चाहते हो वही होगा, पर आपको उसके अकॉर्डिंग कर्म तो करना पड़ेगा ना। आप जब या तो भगवान में विश्वास करो मत, कर्मों में कर लो, और जब ईश्वर पे बिलीव कर रहे हो तो अपने कर्म करते रहो और उस पे छोड़ दो। अच्छा जी। है ना। पर हम क्या करते हैं, हम उल्टे लोग हैं ना। हम क्या कहेंगे, भगवान 101 का प्रसाद चढ़ा दिया, मेरा ये काम कर देना। हम उसको ही रिश्वत देने लग जाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। तो मदर का क्या करें मैम? मदर को आप है ना, मदर को बोलो कि चांद की रोशनी में बैठना शुरू करे पूर्णिमा पे। अच्छा। और है ना, ओम नमः शिवाय का जाप करे, हाँ। या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करे। अच्छा। इससे चंद्रमा उच्च का होता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं। हाँ, और ये मैंने थोड़ा पैटर्न सा मैंने देखा है। और मुझे और आपको तो ये तो जायज़ सी बात है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित और जितने भी हमारे वो विशेषज्ञ हैं इस टॉपिक के हैं, तो आप थोड़ी राय सलाह तो लेते ही हैं। तो मेरे को किसी ने ये भी कहा था कि अब मतलब बिल्कुल, और चाणक्य नीति भी है, चाणक्य नीति में भी आता है कि मतलब कि आप ना काम करते हो अपनी परछाई को भी मत बताओ। हाँ जी। जब कंप्लीट हो जाए तब बता दो। तो ये मैंने देखा है कि जब मैंने नहीं बताया ना, काम बनता है। काम बनता है। बता दिया तो फिर एक्चुअली क्या होता है, उस समय भी हमने जैसे मदर को बताया मेरा ये काम होने वाला है। हाँ। अब मदर खुश हो के आपने बोल दिया कि मम्मी किसी को नहीं बताना, इसको फोन, उसको फोन, उसको फोन, तो वो कहीं ना कहीं टोक लगती है ना मैम। हाँ, वो है। नज़र भी लगती है, नजर लगती है ना। हाँ, वही मैं कह रहा था। अब उसको अब आप कितना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट मतलब कर सकें उस चीज़ को, इसलिए इतना मेरे में तो वो दम नहीं है कि मैं उसको मतलब ऐसा मदर को बताने के बाद में मैं ये सोच पाऊँ कि हाँ मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं सब सोचूंगा कि नज़र लग रही है, तो ये ऐसा तो मेरे से होगा नहीं। तो इससे बेटर ये है कि अपना चुपचाप करो, जब काम हो जाए तब बता फिर दो, मम्मी को बोलो। हाँ, है ना, किसी को भी तब बताओ। जी। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं हंस के, अच्छा तेरा हो गया। हाँ। अभी जैसे आपके 2 लाख से ऊपर फॉलोवर्स है, हाँ। तो देख के आपके सामने तो हर कोई कहेगा वाह यार अर्जुन तेरे 2 लाख फॉलोवर्स हो गए। अब पीछे सोचे इसके कैसे हो गए। हाँ, सही बात है, बोलते हैं लोग बाग। हाँ, है ना, इसके कैसे हो गए। तो मैम ये जो शाहरुख खान वगैरह, उनको तो कितनी टोक लगती होगी फिर। तो आप देखो ना, वो पूजा पाठ कितनी करवाते हैं, अच्छा। वो ब्रेसलेट्स कितने पहनते हैं, कुछ ना कुछ उनके पहना होता है। जो टोक लगती है तो फिर उसका इलाज भी करके ही चलते हैं। इलाज भी करना पड़ता है। फिर ये बाहर के लोग जो है मैम, ये हॉलीवुड वगैरह में, इनको तो इतनी नॉलेज है नहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और सबको नॉलेज है और अच्छा। सब करवाते हैं। मेरे पास इंडिया से ज्यादा फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा, क्या बात है मैम। तो आप ये जो हॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, ये इतने मतलब ये लोग भी तो इतनी मतलब प्रगति कर रहे हैं, ये भी करते हैं, सब करते हैं। अच्छा। बस वो है कि बताया नहीं जाता। अच्छा। पॉलिटिशियंस, हाँ। बॉलीवुड, हाँ। हॉलीवुड, हाँ। जितने भी फेमस लोग हैं वो हाँ। सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़े होंगे। आप अच्छा। अपने देश की अंबानी फैमिली से ले लो, देख लो आप, हाँ। आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैम ये एस्ट्रोलॉजी का जैसे अब आप कह रहे हैं कि वेस्ट में भी बहुत मतलब इसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इसको एस्ट्रोलॉजी का मतलब जैसे कोई, जैसे मैंने बीबीए करा हुआ है, किसी ने डॉक्टर के लिए कोई मेडिकल मतलब जो एमबीबीएस करता है, तो इसके लिए भी प्रॉपर कोर्सेज हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए भी? आप एस्ट्रोलॉजी मतलब, क्योंकि कई बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं ना, हाँ। तो उसको हम कैसे पता करें कि ये फेक है और ये ओरिजिनल है? मतलब इसका कोई सर्टिफिकेशन भी होता है? और क्या ये बाहर भी होने लगेगा सर्टिफिकेशन इस चीज़ है का? ना। अच्छा बहुत सारे BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तो कब से ही है, स्टार्टिंग से है। अच्छा। अब जैसे हमारे उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, जनार्दन यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, सब लोगों ने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि ये एज ए साइंस है। अब वो वाली चीज चली गई है कि भैया आप कुछ भी बोलो, है ना, लोगों को भी समझ में आने लग गई है, और एजुकेशन की तरह लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ब्लाइंड फेथ में कुछ नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है सही ना। बात है। अगर आप जैसे मैं भी कोई रेमेडी बताती हूँ तो मैं उसके पीछे लॉजिक बताती हूँ कि ये वाली चीज करनी है इसलिए ऐसा होगा। अच्छा। ब्लाइंड फेथ नहीं चलता। अच्छा, ब्लाइंड फेथ कब चलता था? बहुत पहले चलता था, जब इतनी एजुकेशन नहीं थी। आज हर यूथ एजुकेटेड है, हर बच्चा जानता है सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, तो यूथ कब फॉलो करेगा उस चीज को? जब उसको नॉलेज होगी, लॉजिक मिलेगा। और आप देखो ना यूथ कितना जा रहा है, आपको खुद को पता है। बिल्कुल। हर एक का कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर है। 100%, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, वो फॉलो कर रहा है ना, तो ये वेस्ट में भी पहुंच रहा है। अच्छा, तो अब इसमें मैम तो फिर ये तो आपसे फिर अब तो एक तो फिर तो पूछना पड़ेगा आपसे। मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ, बिल्कुल फिनिश लाइन तक पहुंच जाता हूँ मैं, और फिनिश लाइन पे मतलब ये कि ये रिबन तक बस हाथ पहुंच गया मेरा, और उससे पहले कोई मुझे खींच लेता है, ऐसा लगता है। आपके हाथ देखो जी मैम, पामिस्ट्री है ये। हाँ जी, हाँ जी, है ना। पामिस्ट्री में देखो ये जो आपकी लाइन बनी है, ये फेट लाइन बहुत अच्छी बनी है, यहाँ से बनी है, यहाँ तक आ रही है, पर आपके हार्ट लाइन पे जाके रुक गई है। अच्छा, ये स्ट्रेट एक स्केल से खींची हुई लाइन आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो थोड़ा वर्कआउट कर करके थोड़े हाथ मजदूरों वाले हो गए मैम, माफी चाहूंगा। नहीं वो वर्कआउट करके नहीं हुए, ये बता रहा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत का समय, हार्ड टाइम है। अच्छा, है ना। तो ये यहाँ तक पहुंची जी। है। अब इसमें मैं आपको उपाय बताऊंगी। हाँ आप ओम शनशनेचराय नमः का जाप करो, हाँ। और अपने काम करते रहो। अगर ये भी नहीं हो रहा है, हाँ जी, जाप करने का भी समय नहीं मिल रहा है, मत करो। अच्छा, आपके जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करो। हाँ ये बताया था मुझे। कोई भी काम करने आ रहा है आपके घर पे लेबर का, उसका पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना दे दो। क्या बात है, ओके, ठीक है। हाँ। दूसरा, पीवीआर जाते हो, मूवी देखने जाते हो, हाँ। ऑफिस जा रहे हो, वहां पे जो स्वीपर है, जो टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं, उनको 5, 10, 20 का सिक्का दे दो। अच्छा, एवरी सैटरडे। अच्छा, एवरी सैटरडे दे दो। हाँ, है ना। और ये भी नहीं कर पा रहे हो, भूल जाते हो, तो सैटरडे को अपने कुक से बोलो कि भैया आलू बैंगन की सब्जी बना दे, हाँ। सरसों के तेल में, और 4 रोटी सेक दे। अच्छा, पैक करा, हाँ। जाते वक्त किसी भी नीडी पर्सन को देता हूँ। अच्छा, ओके, ये शनिदेव खुश। और शनिदेव कह रहे हैं मेहनत करता रहे, मैं दे दूंगा तेरे को सब कुछ। अच्छा, इसी को धन रेखा बोला गया है, कर्म रेखा बोला गया है, इसी को धन रेखा। तो मैम ये अच्छा है, हाथ मेरा अच्छा है, आपने देखा कि मतलब ये, लाइए इधर हाँ जी दिखाइए। मैम, हाँ जी, अच्छा है। अब ये वाली लाइन जा रही है आपकी यहाँ तक। हाँ। तो ये कहता है कि इमोशनल डेंट, और अगर किसी को पैसे दिए आपने, हाँ, वैसे मुझे लग रहा है 1-2 बार दे दिए आपने पैसे, हाँ, मतलब भूल जाओ, नहीं वापस आएंगे। नहीं आने। अच्छा, ओके, तो मतलब मेरे को किसी को वो नहीं देना चाहिए, पैसे उधार नहीं देने चाहिए। अच्छा, ओके, और दो तो फिर उतने ही दो कि नहीं आए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। ये चीजें लाइए आगे। हाँ जी मैम, है ना। बाकी देखो नेम फेम मिलेगा, और आप अगर जॉब करोगे तो इतना फायदा नहीं है, आप अपना बिजनेस करोगे, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है आपका। अगर आप किसी को कोई पूछेगा ना कि अर्जुन भाई बिजनेस क्या करना है, आप उसको 1 मिनट में 4 से 5 आइडिया बता देखो, देख तेरे को बिजनेस ये करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए सही है या गलत है। नहीं नहीं, मतलब दिमाग चलता है मेरा, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, क्रिएटिव आते हैं, लेकिन हाँ, concepts- शुक्र अच्छा है आपका, हाँ। हाथ यहाँ से फ्लफी है। हाँ आज से 5 साल बाद जी, आप इतना पैसा कमाओगे कि आप सोचोगे कि मैं स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखूं क्या। तो मैम ये मैंने जो लाइन चूज करी है सही है, सही परफॉर्मेंस है, एक्टिंग एकदम वगैरह? एकदम बढ़िया है, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है, एक्टिंग में जाओगे। हाँ, पर शुक्रवार देखो- को ही पैदा हुआ था मैम मैं। बढ़िया, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं मेहनत मैम 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ दिन में, अपने शरीर पे ध्यान देता हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, और बाकी जो हमारे तो हम तो क्या कर सकते हैं क्या मैम? कर सकते हैं? हम तो यही है कि भाई हमें कुछ काम का कॉल आता है
हमें स्क्रिप्ट दी जाती है, हम उसके ऑडिशन भेज देते हैं। अच्छा, वो अगर काम नहीं हो रहा है ना, आपका स्क्रिप्ट नहीं हो रहा है, या जैसे अपन ने बात करी थी कि भाई 99 पे आके स्नैक कर, हाँ मैम, काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे निकल गए हैं। निकल जाते हैं जी आपके, जी है ना? जी। तो उसके लिए पहले ही ईश्वर को बोल के जाओ। अच्छा। आपके जो इष्ट देव हैं, आपको जैसे इष्ट देव का भी लोग बहुत पूछते हैं कि भैया मेरे इष्ट देव कौन से, जी। तो उसके लिए आप ऐसा करो कि आंख बंद करो। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, मैंने कहा हम कोई नहीं होते ईश्वर को चूज करें कि हमारे इष्ट देव कौन है। जी। वो शक्ति हमें चूज करती है कि भाई हम आपको ब्लेस करेंगे। जी। आंख बंद करते ही आपको जो ईश्वर दिखे वो आपके इष्ट देव है। मुझे तो बजरंगबली दिखते हैं। बजरंगबली दिखते हैं हाँ। वो मैंने देख लिया हाँ। कि ये आपके कौन है, क्लोज किया, और आपको स्वरूप भी बताऊं कौन सा पसंद है बजरंगबली का, जो ऐसे घुटना करके ऐसे बैठे हैं। हाँ, और मतलब बहुत वो है, पावरफुल है, बलिष्ठ हैं बहुत। आशीर्वाद देते हैं। वो हाँ, ऐसे बलिष्ठ, करके हाँ। एक घुटना नीचे जी। और ऐसे करके जो हाँ, बैठे हाँ, हाँ, हैं, हाँ। वो वाला स्वरूप भी पसंद आता है आपको। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। वो बलिष्ठ दिखते हैं बहुत और काफी। हाँ। हाँ, तो आप बजरंगबली को बोल के जाओ। मुझे नहीं पता, अब आपको संभालना है, हाँ। तो आपके काम बनते जाएंगे। और मैम ये आजकल ये जो एस्ट्रोलॉजर्स ये सब नए नए कॉन्वलेक्सा और ये सब लेकर आ रहे हैं, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है मैम? ये क्या है, ये क्या मतलब देखो ये? भाई, हाँ। मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, हाँ। हमारे घर में जब हमारी मम्मी बैठी है, हाँ। तो हम पड़ोस की आंटी के पास क्यों जाएं? सही बात है। है ना? हाँ। हमारे ग्रंथों में देखो ना आप, इतने स्रोत है, हाँ। इतने पाठ है जिनकी वैलिड है और बताया गया है। हाँ। शंकराचार्य का कनकधारा पाठ ले लो, हाँ, हाँ। जिसकी स्टोरी भी है, और उसका तो मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकती हूँ कि अगर कोई 18 पाठ 6 महीने तक लगातार कर ले, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। अच्छा। 18 पाठ डेली। किसका करना है मैम, एक बार आप वापस बताएं ऑडियंस को। कनकधारा पाठ अच्छा, ओके। करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो संस्कृत में है, क्योंकि आज लोगों की तंगी नहीं रही। हाँ, उच्चारण भी उतना अच्छा नहीं है। हाँ, आ जी, रहा है। जी। तो उसका भी देख लो ना आप, बुक लेके आओ जिसमें कनकधारा का पाठ है, और यूट्यूब पे कनकधारा चला लो, तो साथ के साथ प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो जाएगा। जी जी जी। ये नहीं कर सकते तो 16 पाठ श्री सुक्तम के करने शुरू कर दो। अच्छा। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते तो एक इजी और बता देती हूँ। हाँ। 184 नाम गूगल पे माँ लक्ष्मी के आप निकालो, आपको गूगल पे मिल जाएगा। गुलाब का फूल लो या कुमकुम से चावल को लाल कर लो और माता के सामने चढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा। पर ये करना कंसिस्टेंसी के साथ है। हाँ, आप ये सोचे कि आज किया और कल से मेरे धन बारिश हो जाए, तो वो नहीं होगी। वो तो है, सही बात है। पर इसका रिजल्ट भी मैंने हैंड टू हैंड देखा है। अच्छा। मैंने एक कैंडल स्पेल करवाया था जो फॉरेन में बड़ा चलता है। अच्छा। पर उसको भी मैंने, वो अपन तो इंडियन है ना, तो मोल्ड किए बिना तो मजा आता ही नहीं है। जी। तो उसमें भी मैंने रेड कलर की कैंडल, वाइट कलर की कैंडल जलवाई, जो हमारे टैरो कार्ड में पेंटाकल्स के कार्ड आते हैं वो रखवाए, माँ लक्ष्मी की फोटो रखवाई, गुलाब के फूल, सफ़ेद मिठाई चढ़वाई, और बोला कि अब करो कनकधारा का पाठ। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने करवाया, उन्होंने बोला है कि अगले दिन ही हमें लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। अच्छा। दर्शन मतलब माँ लक्ष्मी उनके अकाउंट में आई है। अच्छा 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 अच्छा, वाह। पर क्या वो बात है। करवाया पूर्णिमा पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने एक बार बैठा के कराया, मैंने कहा अब आप, वो छोड़ ही नहीं रहे 2 साल से। वो कहते जब हमें रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम क्यों छोड़ेंगे। अब उसमें भी कहने को तो कह दिया मैंने कैंडल स्पेल, पर मैंने उसमें यूज क्या किया, कनकधारा का पाठ। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्वोलेक्सा, ब्रोसो, प्यारे, ये सब चीजें। हाँ, मैं मतलब बिलीव ही वो, हाँ मैम का थोड़ा माइक क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। नहीं- ठीक है, हाँ जी। है ना, वो मेरे को नहीं लगता। ये वो वाली बात है कि हम अपने घर की जो लस्सी है, हाँ। वो छोड़ के हम कोको कोला पी रहे हैं। हाँ, मतलब वो अब हर चूक, मतलब कोई शॉर्टकट से कोई भी खोल दो कहीं पे भी, कॉन्वलेक्सा बोलोगे पैसा आएगा, RSS, पता नहीं क्या है, एक नहीं आया। स्विच वर्ड्स वगैरह, किसको स्विच वर्ड्स कहते हैं, हाँ, कुछ ऐसा ये स्विच वर्ड्स हैं। अगर स्विच वर्ड्स में भी जाना है तो फिर वैदिक स्विच वर्ड में जाओ, हाँ। जिसमें अगर हेल्थ डाउन हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो 108 बार अश्विनी 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 बोलो, ठीक है ना। और तो अश्विन कुमार आपको पता है कौन थे, जो हमारे हेल्थ के ही थे। हाँ हाँ हाँ। और God। हाँ जी, और वेल्थ के लिए मैम क्या होता है? वेल्थ के लिए जैसे तो मैंने कनकधारा पाठ बताया, जी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो श्रीम श्रीम श्रीम, श्रीम श्रीम श्रीम, ये चैंट करो ना। हाँ, बैठ बैठ आराम से चैंट करें। चैंट करो। हाँ। और अब आजकल मैम ये मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये जो शादियां वगैरह होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, मेरे को ऐसा लगता था मैम कि है ना, जैसे US वगैरह जो वेस्टर्न सोसाइटी, वहाँ पे डिवोर्सेस इतने ज़्यादा क्यों होते हैं,
वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग कुंडलियां नहीं मिलवाते। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, अब मैं गलत हूँ सही पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे वो ग्रह मिलाते हैं ना, कुंडली मिलान पूरा कुंडली proper पूरा होता है ना भाई, वो कहाँ कहाँ पैदा हुई, डेट उसका बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो भी, और उसका भी टाइम ऑफ बर्थ, वो सब मिलके आपके फिर वो 36 गुण होते हैं, कितने मिल रहे हैं गुण मिल रहे हैं। 36 गुण होते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोग वो तो इस सब चीज़ों को जानते नहीं है, उसका महत्व उनको पता नहीं, तो वो लोग इसको नहीं मैच करवाते हैं, इस वजह से उनके डिवोर्स ज़्यादा होते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, है ना? तो मैम ये मतलब क्या कहते हैं, कुंडली मिलाना मतलब ज़रूरी है? देखो इसमें भी मैं बोलूंगी कि कुंडली मिलाते हैं तो बेटर है, अच्छा। क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि भाई मेंटल कंपेटिबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, मेंटल कंपेटिबिलिटी की तो आ रही है। अच्छा, Right. कुंडली मिला लो, उसके बाद भी हमें ये समझाना पड़ेगा कि आपको पेशेंस रखना है, रिश्ते निभाने के लिए पेशेंस जरूरी है। आप 20-25 साल पहले चले जाओ, डिवोर्स इंडिया में भी गिनती के थे, आजकल बढ़ गए हैं, बिल्कुल, है ना? तो शायद ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर एक चीज बोलूंगी मैं यहाँ पे, बिल्कुल। पहले के पेरेंट्स जब लड़की शादी करके जाती थी तो उसको समझाया जाता था कि तेरा घर वही है, तेरे को वही निभाना है। आजकल के पेरेंट्स क्या कहते हैं, तू तो जा, कुछ हो तो हमें बताना, फिर देख लेंगे हम। तो फिर वो देख ही लिया जाता है कोर्ट में। तो ये चीज गलत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हर रिश्ता निभाने के लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, पड़ता ऑफ कोर्स दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, जी। है ना? मेंटल कंपैटिबिलिटी जरूरी है, जी। तो मैम, पेशेंस जरूरी है। हाँ वो तो है मैम, ऑब्वियसली, बट एक गुण मिलवा लें अगर, मतलब वो मिलवा लें तो better थोड़ा हो बेटर जाती रहता है। एक वो आपके अनुकूल चीजें हो जाती है, फेवर में हो जाती है चीजें। तो मैम फिर ये तो हो गया आपका मतलब शादी का, तो नहीं मतलब कुंडली मिलवा ली। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसे मैं 17 को पैदा हुआ हूँ, मेरा ऐसे ऐसे राशि है, मेरी ऐसी कुंडली है, क्या मेरे अनुकूल भी कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जिनके नंबर, अगर मान लीजिए 3 को पैदा हुई है, 6 को पैदा हुई है, तो ऐसे मेरे को कोई बता रहा था कि जैसे मुझे 3 नंबर वाली से शादी करना चाहिए, देखो, या मुझे 6 जिसका बर्थडे में 6 उससे शादी करनी चाहिए, वो मेरे लिए बेटर रहेंगी। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, हाँ, इसलिए पर मैं एक ही चीज बोलूंगी कि इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में सटीकता देखी है। अच्छा। क्योंकि आप देखो ना कि एक ही बर्थडे डेट पे तो लाखों बच्चे पैदा होते हैं, सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, हाँ, है ना? हाँ। और हमारे शुरू से ही कुंडलियां ही मिलती है, तो वह बेटर है। नंबर आप फिर भी ला सकते हो, जैसे अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है ना, तो आपने क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन लिया, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन लिया, डायमंड पहन लिया, तो 6 नंबर आ गया। अच्छा। नहीं मैम, पार्टनर का ही मैं कह रही हूँ, हाँ, कि अच्छा। अगर आप शादी में नहीं है ना, हाँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास वो पार्टनर नहीं होगा तो आपके क्लैशेस होंगे, हाँ ठीक है, ईगो क्लैशेस तो वैसे भी वो नहीं है। हाँ, मुझे कोई बता रहा था कि मेरे को 6 नंबर और 3 नंबर जिसके बर्थडे में आता है वो मेरे लिए ज़्यादा अनुकूल है, मतलब पार्टनर लड़कियां, मतलब अगर किसी का बर्थडे 3 को है या 21 को है, 2 + 1 3, या 6 को है या 15 को है, तो वो मेरे लिए बेटर है। एक्चुअली क्या है अर्जुन जी, आज के टाइम में 6 नंबर को इतना बढ़ा दिया है कि 6 नंबर शुक्र है, शुक्र 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 है ना, शुक्र है कि शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है, वो अच्छी बात है। पर मैंने जितना रियलिटी में देखा है ना, जिसके पास 6 नंबर, अगर आपका कोई फ्रेंड है या नोन है, हाँ आप देख लेना, पैसा आता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास उतनी ही आती है। अच्छा। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, जब मैं किसी को पढ़ाती हूँ तब भी मैं बोलती हूँ कि 6 नंबर वो है कि आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी और आपके दोस्त रात को 1 बजे भी करेंगे नॉक नॉक आपके घर पे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो जिम्मेदारी का नंबर भी अच्छी, जिम्मेदारी का नंबर। और मैं, मेरा 17 है, 8 तो मेरा स्ट्रगल का, कहते हैं कि 8 तो स्ट्रगल का नंबर है। 8 नंबर वाला, अच्छा चलिए, हाँ इसी पे बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात चलिए ना जी। बहुत लोग कहते हैं कि 1 और 8 एंटी है। अच्छा। 1 सूर्य है, 8 शनि है। जी। सूर्य सरकार है, 8 कर्म है, शनि नौकर है। सरकार बिना नौकर के नहीं चल सकती। अच्छा, ओके, है ना? हाँ। सूर्य पिता है और शनि हमारा कर्म है। हाँ जी। हमारी लाइफ में तो हमें पिता भी चाहिए और प्रोफेशन भी चाहिए ना। हाँ। हम कैसे चलाएंगे? हाँ। आपको चीजें बैलेंस करनी आनी चाहिए। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर खराब है या वो नंबर खराब है। 1 से 9 नंबर तक सारे के सारे अच्छे हैं। 1 नंबर पिता है,
मैं रिश्तों में बता रही हूँ आज आपको। जी। 1 नंबर पिता है, बिना पिता जीवन नहीं। 2 नंबर माँ है। 3 नंबर जो गुरु का आता है, गुरु हमें सब कुछ सिखाता है। ओके। ठीक है। 4 नंबर राहु, सुबह मतलब सोते हैं तो भी हमारे पास राहु ही रहता है। गैजेट्स है ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या है, राहु है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। है ना? कहते हैं बाथरूम में यूज नहीं करना चाहिए शायद हाँ, फोन, जी, है ना? हाँ। राहु खराब होता है। ठीक है। 5 नंबर बुध है। जी। बुध हमारा बिजनेस है, बुध हमारी बहन बेटी बुआ है। अच्छा। 6 नंबर शुक्र है, शुक्र हमारी पत्नी है, अच्छा माँ लक्ष्मी है, पत्नी है, इसीलिए उसको गृह लक्ष्मी बोला गया। जी। 7 नंबर केतु है। अच्छा। है ना, केतु हमारा बेटा आ जाता है। अच्छा। 8 नंबर शनि है जो हमारे प्रोफेशन है। 9 नंबर मंगल है जो प्रॉपर्टी और भाई है। बताओ कौन से नंबर को कट करेंगे? सही बात है। समाज रिश्ते तो सब इन्हीं नंबरों से बने हैं ना। हाँ। तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ ये है बट ये इतना बोलते हैं मैम कि 17, जैसे मेरा 8 है तो ये 17 वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको ज़्यादा स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ है? चलिए, क्योंकि वो इसका भी इन्फिनिटी। myth तोड़ देते हैं। हाँ प्लीज़ मैम तोड़िए ये वाला मिथ तो चाहता हूँ कि आप तोड़ें। आज मुझे बताइए, एक नाम बता दीजिए जिसको सक्सेस सामने आके मिली हो कि ले भैया, या माँ लक्ष्मी खुद आई हो कि ले बेटा तेरे लिए पैसा धन और सक्सेस तेरे सामने है। हाँ मतलब मैम, लेकिन अब ये नेपो किड्स जो हैं, नेपोटिज्म वाले, जो शाहरुख खान का बेटा है या किसी उसका बेटा है, तो इनको तो फिर तो अच्छे कर्म करके आए ये लोग, जन्म मिल गया ना। अब ये सक्सेस कितनी होगी वो तो आने वाला टाइम बताएगा ना। हाँ शाहरुख खान ने मेहनत की बिल्कुल, तो, और आज भी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं नहीं नंबर उनकी 1 तो, बनने हाँ के लिए। उनकी तो खैर बात, हाँ सही बात है। अंबानी फैमिली पूरी मेहनत कर रही है। हाँ 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 है ना, उनके लिए तो कहा जाता है कि इतना पैसा है कि 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है। सही बात है। पर डेली काम कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, उतनी ही पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ 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 मोदी जी, हाँ उनका वर्क शेड्यूल देख लो। हाँ। मोदी जी भी 17 को पैदा हुए थे, 17 को शायद, ये आई थिंक सो। myth हाँ आपने ब्रेक कर दिया खुद ही। हाँ। ठीक है, वो सक्सेस देखो, काम हर कोई करता है। हाँ पर नहीं, जो मैंने वो आपकी बात सही है, बट मैम हमें मतलब ये कहा है कि हमको थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ता है, तभी तो थोड़ा हम और आगे ज़्यादा। बढ़ेंगे। हाँ हमारे 8 नंबर, आसानी से नहीं मिलता हमको 8 वालों को, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग। देखो 8 नंबर क्या है, 8 नंबर ये कहता है कि मेहनत करके पाओ, और हम मेहनत करेंगे तभी तो दूसरों से आगे जाएंगे ना। जी बिना मेहनत के तो कुछ मिलना ही नहीं है। जी बिल्कुल। 8 नंबर सिर्फ ये कहता है मेहनत मेहनत और मेहनत। अच्छा। है ना। पामिस्ट्री में मैं एक बात बोलती हूँ कि पामिस्ट्री कहती है कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि हाथ है हमारे, वो कर्म प्रधान है। जी। हम कर्म करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी आपका सपोर्ट सिस्टम है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको ये चीज ला के दे दूंगी। वो ये कहती है मैं आपका सपोर्ट सिस्टम हूँ, आप कर्म करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। है ना, जैसे आप कोई काम करते हो, आप अपने फादर को बताते हो कि पापा मैं ये काम करने वाला, तो पापा क्या कहते हैं कि चल बेटा तू कर, पीछे बैकअप सपोर्ट में मैं हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी वही है, ऑकल्ट वही है जो हमारे बैकअप सपोर्ट में है हमें आगे बढ़ाने के लिए। वो ये नहीं करेगा कि भैया तुम चेयर पे बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें क्रिएट करके तुम्हें सक्सेस दे दूं। राइट जी। है ना, मिथ यही है। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। आपकी कुंडली ये बता सकती है कि आपके पास राजयोग है, कुंडली ये बता सकती है आपके पास पैसा आएगा। है ना, राजयोग होगा तो उसके पास क्या होगा, घर होगा, गाड़ी होगी और जो चाहे खाने को होगा। अब खाने के लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। सही बात है। हाँ। और गाड़ी आ गई और कहीं जाना है तो चला के जाना पड़ेगा ना। जी 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 सही बात है ना। तो ये राजयोग मैम है कि नहीं, मेरा ये मुझे देखना पड़ेगा। राजयोग तो कुंडली से भी बता देंगे और हाथ से भी पता चल जाएगा। अच्छा मैम है, इसमें पता लगेगा आपको? हाँ, राइट से होता है क्या मैम? हाँ, लड़कों का? हाँ जी। नहीं, लड़के और लड़कियों दोनों का ही राइट ही देखा जाता है। अच्छा हाँ मैम, तो आप बताएं कि इसमें राजयोग आप हाथ से कह रहे थे, हाथ से देख के बता सकते हैं? राजयोग आपके हाथ में है। अच्छा ठीक है, हाथ में है। हाँ। और आपको किसी मेल पर्सन का सपोर्ट मिलता है तब जाके आपका काम बनता है। अच्छा। आप चेक कर लीजिए, आपको मेल का जब सपोर्ट मिलता है जहां जहां वहां काम होता है, और जहां फीमेल आ जाती है वहां पंगे पड़ जाते हैं आपके काम में, वो रुक जाता है काम। अच्छा हाँ ये तो है मैम। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। हम लोग ने एक म्यूजिक वीडियो बनाई, एक अच्छा गाना हमने तैयार किया, और एक मैं अपनी पुरानी जगह पे जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ पे जैसे ही एक बड़ी पोजीशन पे एक महिला आई, काम बिगड़ना शुरू हो गया वहाँ पे। आपका हाथ बोल रहा है। तो
राजयोग है लेकिन आप कह रहे हैं। राजयोग है अच्छा। और पैसा अच्छा आएगा, हम्म। है ना। तो मैम ये लिखा हुआ था कि मेरे बाद में आएगा, क्योंकि मेरा जो एक पीरियड था 2010 से लेकर 2018 तक का, वो तो बड़ा अच्छा पीरियड था, मेरा गोल्डन पीरियड था। शो में भी टिकट टू बॉलीवुड शो भी जीता मैं। शो जीतने के बाद में मेरा फिल्में भी मैंने बहुत करी, मतलब कुछ रिलीज़ नहीं हुई, कुछ रिलीज़ हुई, और बहुत अच्छा मतलब एक आप समझिए कि बड़ा कांस्टेंट सी एक पेस पकड़ रखी थी। हाँ। अच्छा एक पे चेक आ रहा था मेरा, जहाँ पे मैं काम कर रहा था एक किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, वहाँ पे भी मैं वही कर रहा था जो मैं करना चाहता हूँ, एज एन एक्टर कर रहा था काम। फिर एकदम से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लगी, एक बहुत मेजर चोट लगी यहाँ पे, फिर पेंडेमिक तो खैर आ ही गया था, बट लेकिन फिर 2017 से 18 से थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। हाँ जी। तो वो क्या मतलब कि ये वो कुंडली से देखा जाता है कि उस समय दशाएं कौन सी चल रही थी। अच्छा, मेरे को किसी ने बताया मैम वो शुक्र की महादशा चल रही थी। शुक्र की महादशा चल रही जी। थी। तो आपकी कुंडली में हो सकता है शुक्र उस समय 6, 8, 12 में बैठा हो, या शुक्र नीच का होगा। अच्छा कुंडली खोले आपकी, मैम, खोल सकते हैं मैम, कैसे करें? मैं बताइए आप डेट ऑफ बर्थ आपकी। हाँ जी मैम, ये तो बहुत ही कमाल चीज़ हो रही है मैम। 17/4। एक सेकंड जी। हाँ जी, 17/4 1987। ठीक है जी। टाइमिंग क्या है? 6:15 शाम को। शाम का, ठीक है। बीकानेर। जी, बीकानेर। हाँ जी। जी। आपकी कुंडली कहती है कि पहले तो आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते अपने किसी भी काम से, दूसरे वाला कह देगा कि भाई तेरा काम बढ़िया है, पर आप कहोगे नहीं और बेटर हो सकता था। हाँ वो तो है मैम। ठीक है। हाँ। मदर के पैरों में दर्द, मदर के दांतों में दर्द। हाँ। सिर्फ ये मदर के भी नहीं है, आपकी नानी के भी दांतों में प्रॉब्लम रही होगी, पूछूंगा मम्मी से, है ना, वो है। ठीक है। और फादर तो आपके फादर को या तो सीक्रेट वेल्थ मिली है, मतलब विरासत में चीजें मिली है, या वो आपको भी देंगे विरासत में काफी कुछ। अच्छा, पापा सुन रहे हो ना? ठीक है। आपकी कुंडली कहती है कि जो करोगे आपको विरासत तो अच्छी मिलेगी, पर आप जो करोगे, जो बनोगे, आप अपना बहुत कुछ बनाओगे, सेल्फ मेड पर्सन बनोगे। हाँ, सेल्फ मेड ही मैम मैं, क्योंकि मेरी तो लाइन ही डिफरेंट। पापा पूरे एकेडमिक में, मम्मी भी एकेडमिक, पूरा ओरिएंटेड बैकग्राउंड था। मैंने सब अपने खुद ही करा है जो भी किया है। आपकी कुंडली भी यही कह रही है कि भाई आप राजयोग लेके आए हो जी, करोड़पति बनना तो तय है। तय है मैम। कब है मैम ये होना कब है? बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। ठीक है। और अच्छा पैसा कमाओगे, और अगर आप किसी को कुंडली दिखाएं वो आपको कहेगा कि बुध नीच का है, आपका बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं बता दूं कि आपका नीच भंग हो गया है, बुध अब आपका नीच का नहीं है। नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और दूसरा मैंने आपके लिए एक दे दिया है, वो पता नहीं ईश्वर ने पहले ही बोल दिया कि तू मरकरी का ले जाए इसके लिए। अच्छा, आप कुछ लेके आई मैं अच्छा आपके लिए, है अच्छा ना? अच्छा। ठीक है, वो है। हाँ। और जो आप कह रहे हो कि वो टाइम पीरियड आपका अच्छा था, जी मैम, है ना? जी। 2010 का बता रहे हो? 2010 से ही मैम, पहले से आप कर लीजिए, मतलब 2006 से आप समझ लीजिए। 2006 से। हाँ, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रही हैं, रशिया जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ। हाँ, 2006 से आपका स्टार्ट हुआ, और ये टाइम पीरियड आपका 2009 तक तो बहुत बढ़िया था। हाँ मैम, 2008 में मैं यूएस था, फिर रशिया था। 2009 तक बहुत बढ़िया रहा, फिर उस समय तो चौके छक्के लगाए हैं आपने। हाँ मैम, और फिर 2010 से भी और बढ़िया होता रहा, मतलब हाँ जी। बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा पेचेक हाँ, मुझे मिलने लगा था। क्योंकि शुक्र भी आपका उच्च का है जी। तो वो भी अच्छा है। आप जो कह रहे हो कि प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपके एक सेकेंड, मुझे कोई बता रहा था मैम कि 0 डिग्री पे है शुक्र मेरा, मतलब पावर नहीं है उसमें। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में अच्छी पावर है, शुक्र उच्च का है। तो नहीं, महादशा के अकॉर्डिंग आपका टाइम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो आपकी ग्रोथ होगी, वो अभी आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा शुरू हुआ है। हुआ है? हुआ है। अभी आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं।
पैसा और वर्क दोनों बढ़ने वाले हैं, जी। तैयार हो जाओ। तो मैम किसी चीज़ का ऐसा कुछ ध्यान रखूं कि ये चीज़ नहीं करनी है जिससे इसमें कुछ विघ्न आ सकता है, कुछ बस- चीज़ों का ध्यान रखना हो? बस एक ही चीज करना हाँ। कि गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर सुनना, अच्छा। है ना। और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी जितना काम शुरू करोगे उतना बढ़िया होगा। आप देख लो ना, अप्रैल से आपके काम या प्रोजेक्ट्स बढ़ने शुरू हुए हैं, काम आना शुरू हुआ है आपके पास, अच्छा, ओके। है ना। 2024 तो बहुत बुरा गया था मैम। हाँ, मैं तो 2025 की बात कर रही हाँ हाँ हाँ। हूँ। 2024 तो आपका वाकई खराब गया था। 2024 नहीं, आपके 2023 जनवरी से खराब टाइम था। अच्छा। और कितने समय का था मैम वो? वो 2.5 साल का था। अच्छा। वो 2.5 साल आपके खराब गए थे। जी। हाँ, तो उस समय आपको मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल सारी दिक्कतें आई उन 2.5 साल हाँ जी, हाँ जी, आई तो थी। वो 4th हाउस की शनि की ढैया थी, अच्छा। है ना। तो अभी शनिदेव बेटर है आपके। अच्छा। 7th हाउस में आए तो बिजनेस भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, नेम फेम भी बढ़ेगा। अच्छा। तो अभी लेजीनेस छोड़ देना। अच्छा, लेजीनेस छोड़नी है। लेजीनेस छोड़नी है। वर्कआउट वैसे ही कर रहे हो, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हैं। और लड़कियों से भी दूर रहना है। मेरे से बहुत, मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो बहुत अट्रैक्ट होती है। मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ, उधर से बहुत देखो, आपका शुक्र उच्च का है, जी। है ना। हाथ में भी शुक्र उच्च का बताया था जी, मैंने जी, पहले, जी। कुंडली भी उच्च का बता रही जी। है। तो फीमेल्स अट्रैक्ट होगी, बट अब आपका यही तो लॉयल्टी टेस्ट है। हाँ। कि आप अपने पार्टनर के साथ कितने लॉयल हैं। हाँ, मतलब मैं उन्हीं के, मतलब जो भी हैं उनके साथ ही रहूं। हाँ, उनके साथ और उनके अलावा ना सोचूं कुछ। हाँ, मतलब सोचना नहीं है मुझे, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ हाँ, आपको। उनके साथ लॉयल रहें। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये भी तो बुरे कर्म में आ जाएगा ना मैम। हाँ, एक मेरे पास क्लाइंट का फोन आया, जी। यूथ ही था। हाँ। तो वो कहता है कि जब फीमेल को शुक्र बोला गया है तो 2-3 गर्लफ्रेंड होने से तो मेरा शुक्र और अच्छा हो जाना चाहिए था। हाँ, मतलब ये अजय देवगन, अक्षय कुमार ने बहुत गर्लफ्रेंड्स बनाई, बहुत वो करते थे लोग। तो फिर परेशानियां भी तो आई है ना उस टाइम। फिर वो छोड़ दिया ना, जैसे जैसे समझ में आया कि प्रॉब्लम है। हाँ। तो ये वाला फंडा नहीं होता। हाँ। अगर आपको सही लगता है तो फिर अपनी वाइफ को बताओ। हाँ। जो सही गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर हम किसी से कुछ छुपा रहे हैं, दैट मीन्स वो चीज गलत है। अच्छा। हाँ। है ना। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो या फ्रेंड, गलत है ये सब गलत तो, है ना। हाँ। अगर आप अपनी फ्रेंड को या अपने पार्टनर को इजीली बता सकते हो तो फिर वो गलत नहीं है। छुपाने का मतलब क्या है कि हम कहीं गलत है। गलत है तो गलत कर्मा में। तो फिर आपने क्या कहा अपने क्लाइंट को फिर आपने? तो मैंने बोला, मैंने कहा अपनी वाइफ को बता दो। तो चुप हो वो गया होगा। शुक्र पूरा अच्छा हो जाएगा। हाँ, फिर क्या बोले फिर कि नहीं, वो तो नहीं कर पाएगा वो। वो मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ। और उनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे। अच्छा। उनकी मतलब आप देख लो, और अर्श पे पहुंचे हुए फर्श पे आ गए वो। अच्छा। पर कह रहे हैं मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा फिर परेशान रहो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ज़्यादा ही, मतलब ये तो बिल्कुल, फिर तो क्या ही बोले फिर तो। कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ, वो भाई- तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो ये सब नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते तो फिर फाइनेंशियली परेशान हो जाओ। अच्छा, तो ऐसे ही कुछ मैम मेरी भी राशि में भी है क्या? हाँ, है ना? ऐसा है। इसलिए बोला कि आप अपनी लॉयल्टी बना के रखोगे तो ऊपर जाओगे। हाँ, अच्छी बात है मैम। क्योंकि आपको एक चीज बताऊं मैं, जी। अगर आपने इतिहास में भी देखा होगा, जो राजा बहुत सत्ता बढ़ जाती थी, उसका राज्य बढ़ जाता था, और वो राज्य कब जाता था, छिन कब जाता था उससे? जब वो आई थिंक दूसरे के, मतलब वहाँ पे शादी या कुछ ऐसा कर लेते थे, या कुछ नजर जाती थी? नहीं। वो विलासिता में ज्यादा चले जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ जी, पटरानियाँ बहुत हो जाती थी ना मैम उनकी तो उस टाइम पे। पटरानियां हो जाती थी। हाँ। फिर वो व्यस्त हो जाते थे। हाँ। विलासिता की तरफ ज्यादा, मदिरा पान ज्यादा करना जी, शुरू कर जी, देते जी, थे। जी, हाँ। तो फिर उनके राजपाट छिन जाते थे। जी। और मैम ये जो कहते हैं, एक बहुत बड़ा जबरदस्त वाला टॉपिक मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जी। जो कि एक बहुत बड़ा द्वंद है, और मतलब मेरे एज ग्रुप के लोग भी ये बहुत मैम, ये जो वेज और नॉन वेज का जो ये वॉर है ना, कोई कहते हैं कि हमारे धर्म में तो लिखा नहीं है कि नॉन वेज नहीं खा सकते, कई कहते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, है ना, बट लेकिन कोई कहते हैं कि नॉन वेज की हमारे धर्म में कहीं पे मना ही नहीं है। इस पे मैम थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखो, अगर ये कहें कि नॉनवेज खाना सही है तो गलत है। ओके।
क्योंकि आप किसी जीव को काट के खा रहे हो तो वो कैसे सही हो सकता जी है ना। अपने चोट लगती है तो कितना दर्द हो रहा है और आप उसको काट के खा रहे हो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए। बाहर फॉरेन में मान सकते हैं जब ठंड ज्यादा है या खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है तो उनकी एक मजबूरी हो जाती है, पर हमारे इंडिया में तो खाने की बहुत सारी चीजें हैं ना, तो फिर हम ये पाप क्यों करें। अच्छा, तो क्या हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, हमारे लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अच्छा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि फिर ये बलि प्रथा कहाँ से आई। हाँ, और ये जो क्षत्रिय हैं, जो मतलब जो वॉरियर जैसे जो राजा रहे हैं, उनको तो खुराक में फिर वो चाहिए होता था क्योंकि युद्ध करने जाते थे तो उतनी उस समय कहाँ जाते थे वो युद्ध करने, जंगलों में होते थे। हाँ, तो उस समय कई बार भोजन की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो इस वजह से फिर मजबूरी में लिया जाता था, शौक के लिए नहीं। आज इंसान किस लिए खा रहा है? हाँ, उनकी मजबूरी नहीं है, उनका शौक है। अच्छा। तो नॉनवेज ना खाएं तो बेटर है। और इससे मैम कुछ मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर खराब होता है, होता है? जुपिटर खराब होता है। अच्छा, तो ये फिर मैम इनके बाहर वाले लोगों का क्यों नहीं होता? तो फिर आप देख लो ना, ये हॉलीवुड स्वाइन फ्लू वगैरह ये सब कहाँ से आए। अच्छा, बट ये हॉलीवुड वाले तो मैम कितना पैसा कमा रहे हैं, इतने रिच होते जा रहे हैं, ये तो रोज नॉनवेज खाते हैं, तो इनका फिर कैसे बात बन रही है? वहाँ पे खाने को कुछ नहीं है ना। नहीं मैम, खाने को तो है वहाँ पे, वीगन वगैरह लोग बाग बहुत है और आजकल तो बहुत कुछ मिल रहा है वहाँ पे भी। यूएस में तो मतलब आप समझिए कि एक पूरी एक आयल है डिपार्टमेंटल स्टोर, सिर्फ सीरियल्स की एक पूरी आयल है, कॉर्नफ्लेक्स की, मतलब उनके पास तो बहुत वैरायटी है। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये आपके अपने मन पे डिपेंड है कि अच्छा, आप खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते। पर इसका जो लॉजिक है वो यही है कि भाई मना क्यों करते हैं, क्योंकि तामसिक होती है ये चीजें, एनर्जी उसकी तामसिक होती है। तामसिक का मतलब है कि गुस्सा ज्यादा आना। आर्मी वाले या क्षत्रिय इसलिए खाते थे क्योंकि उनको युद्ध करना होता था और वो भी मजबूरी में खाते थे। युद्ध में क्या चाहिए? एनर्जी ना, अग्रेशन चाहिए। आर्मी में भी इसीलिए खिलाया जाता है। हमारे पास ऐसी कोई एनर्जी है नहीं या हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। ओके, फिर वो अग्रेशन आएगा तो अग्रेशन निकलता कहाँ पे? घर पे। फिर कलेश होते हैं, फिर कलेश होते हैं। अच्छा, तो इसलिए कहा जाता है कि जितना सात्विक भोजन उतना बढ़िया। अच्छा, ओके। और तो फिर ये इसमें आपका कोई, आज मैं कोई रील देख रहा था मैम, उसमें बता रहे थे कि और वो काफ़ी रीशेयर हुई, काफ़ी यंगस्टर्स ने उसको रीशेयर किया कि उसमें बताया था कि कोई आयुर्वेद के हिसाब से कि अगर आपको नॉनवेज खाना ही है तो बकरी का खाएं। वो पूरी रील है उसकी। अब वो और बंदा जो है वो उधर वहाँ पे बोल रहा है, कहाँ पे, आपके ऋषिकेश साइड में, और उनको देख के ऐसा लग रहा है जो उन्होंने धारण कर रखा है, जो वेशभूषा है उनकी प्रॉपर, के उनको, क्योंकि उनकी और भी बहुत सारी वीडियोस जिनमें आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर आपको खाना ही है आप इसको अवॉइड करें, अगर आपको खाना ही है तो आप बकरे का, मतलब गोट का उन्होंने बोला, बट उन्होंने उसको एंडोर्स नहीं किया। बट उन्होंने ये बताया कि अगर आयुर्वेद में अगर खाना ही है, मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ, तो वो भी बात है। मतलब हाँ, अब जैसे कई सारे प्रोफेशन, आई एम श्योर मैम आपके इतने सारे क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, इंडिया में भी हैं, कई बहुत सारे फिटनेस वाले भी आपके पास में होंगे, बॉडी बिल्डर्स भी होंगे जो थोड़ा मसल ट्रेनिंग में, अब उनको क्या है, प्रोटीन इंटेक पूरा करना होता है। अब वो प्रोटीन ग्राम कैसे वो दाल से और उससे नहीं हो पाता है, तो फिर वो वहाँ पे फिर उसमें चले जाते हैं। भी आता है। हाँ, आप जॉन इब्राहिम को ले लीजिए। हाँ, वो तो नहीं लेते ना। हाँ नहीं, बट मैम लेकिन उन्होंने तो बना ली ना, एक टाइम पे तो 40 अंडे खाता था वो, अब उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि अब उनको शायद एक, आई थिंक एक जो उनकी एक अवेयरनेस होगी जो उनको आई होगी, बट लेकिन एक टाइम पे तो उन्होंने अपने उसको करने के लिए करा ही था। बट इसका नॉनवेज फूड का एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब जैसे लिंक, मैं देखो एक ही चीज बोलूंगी कि ये मन का है। अच्छा, है ना, पर अगर किसी का जुपिटर 11th हाउस में बैठा है, सूर्य अगर 11th हाउस में बैठा है तो मना किया जाता है। हाँ, मैं वही मतलब किसी राशि का अगर कुछ हो तो उसके लिए, तो उसके लिए मना है। मैं मेरे लिए मना है क्या, मतलब मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं भी पता कर लूं। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो फिर युति गड़बड़ हो जाती है। नहीं, आप ठीक है खा सकते हो, मना नहीं है, पर ना खाएं तो बेटर है। कोशिश करेंगे मैम, क्योंकि मेरा वो फिटनेस वगैरह के चक्कर में ना थोड़ा सा हो जाता है, बट बाकी तो ये स्पेशल रहता है कि भाई आपकी अगर कुंडली के 11th हाउस में जुपिटर आ गया, शनि आ गया, सूर्य आ गया, तो नहीं खाना। तो मैम ये आप
जब अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं मैम? लाइक अभी आप ऑब्वियसली आपका इतना इलस्ट्रियस करियर है, आपका इतना अच्छा, आप लोगों का ध्यान रख रही हैं, उनको गाइड कर रही हैं, तो आप अपने आप को मैम 5 साल बाद 10 साल बाद एज एन एस्ट्रोलॉजर, और ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो एक अपना पूरा विज्ञान है, इसको आप कहाँ देखती हैं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद? ये बहुत बढ़ना है जी। ये देखो कॉलेजेस में आना शुरू हो गया है। जी। तो जैसे आज बीबीए वगैरह किए जा रहे हैं, एमबीए किए जी, जा रहे हैं ना, जी, जी। वैसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाएगा ये। अच्छा, और मैम आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल बाद? मैं तो आपसे ऑब्वियसली अब टच में रहने वाला हूँ, मैं तो लर्नर हूँ और मैं लर्निंग करती रहूंगी। मैम हमारे ये बहुत आपने अच्छी चीज़ की, हमारे एक्टिंग प्रोफेशन में भी कहते हैं कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी Learning चाहिए। कभी खत्म नहीं हाँ, लर्निंग तो हमेशा चलती रहनी चाहिए मैम। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में तो बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी एक जन्म में नहीं सीखी जाती, हाँ मैम, वो 3 जन्मों तक चलती है आपकी। सही बात। तो मैम इसका मैम आप वो भी करती हैं कुछ मेडिटेशन मेडिटेट, मतलब इसका मतलब जैसे एक डॉक्टर है तो वो अपने और आज सर्जरीज के बारे में, जैसे एक सर्जन है तो और सर्जरीज के केसेस पढ़ते हैं, वो सब करते हैं, तो मैम आप भी वो अपना एक होमवर्क आप करती रहती हैं, आप अपना भी एक पढ़ाई करती रहती हैं? हम खुद भी पढ़ते रहते हैं, जी। स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जी। कुछ रेमेडीज होती है, हाँ। तो हम एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, रेमेडीज स्टूडेंट्स को देते हैं कि हाँ। आप ये हाँ। यूज करें, जी। इसके फिर क्या लाभ हुए। मैं हाँ। खुद भी बहुत सारे रेमेडीज करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ इसका रिजल्ट है। बहुत सारे लोग मतलब बड़ी बड़ी पूजा पाठ बता देते हैं। मैं आपको एक मंत्रों की लिस्ट दूंगी, जी। है ना। वैसे अगर जो व्यूअर्स हैं वो चाहें तो गूगल पे ना सर्च कर लेंगे बीज मंत्र, नवग्रह के बीज मंत्र। अच्छा। जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम राम ब्रीम ब्रूम स बुद्धाय नमः, ऐसे 9 प्लैनेट्स के आ जाएंगे। उनको सिर्फ अगर 11 टाइम में चैंट करना शुरू करोगे ना, 6 मंथ में देखिए आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। क्या बात है मैम, सिर्फ ये करने से लाइफ बदल जाती है। अच्छा। मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दी है, बहुत सारे क्लाइंट्स को दी है, तो वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे 6 महीने में अर्निंग सोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि अर्निंग सोर्सेज कहाँ से आए, कैसे रास्ते खुले, बट हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो सारे एस्पेक्ट्स उनके जो है मतलब उसमें बेटरमेंट की तरफ जाने। अच्छा। और मैम किसी की एक रिलेशनशिप में, जैसे बहुत आजकल यंगस्टर्स, मेरी फॉलोइंग थोड़ी यंगस्टर्स की भी बहुत है, तो उनको अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, और ये आपको पता है अभी डिवोर्सेस इतने हो रहे हैं, मैरिजेस में प्रॉब्लम, तो मैम उनके लिए आप क्या बताएं तो ताकि उनके रिलेशंस मैं बने रहें? यहाँ पे दोनों रेमेडी बताऊंगी, प्रैक्टिकल की भी बताऊंगी और जी। एस्ट्रोलॉजिकल भी जी। बताऊंगी। प्रैक्टिकल तो ये है कि दोनों पार्टनर पेशेंस रखना शुरू करें। ओके। क्योंकि पहले हम जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हस्बैंड वाइफ की बात रूम से बाहर जाती ही नहीं थी, तो लड़ाई होती नहीं थी। और अगर बात बढ़ भी गई तो दोनों फैमिली का प्रेशर इतना होता था कि वो डिवोर्स हो ही नहीं पाता था। जी। तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, समय की मांग है, जी। है ना। हाँ। पहली तो ये। हाँ। दूसरा ये है कि अपनी फैमिली फोटो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का एक जोन होता है, 50 to 65 डिग्री के बीच में आता है, वास्तु कंपास से चेक कर सकते हैं। अपनी सुंदर सी फैमिली फोटो वहां लगा दो। अच्छा, मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अपनी, अच्छा अच्छा, कपल फोटो वहां लगा दे, फैमिली बच्चे सहित लगा दे। हाँ। माता पिता के साथ रह रहे हो तो पूरी फैमिली फोटो लगा दो। अच्छा। तो वो ये करेगा कि पूरी फैमिली में एक हार्मनी बनाता है, अच्छा कलेश नहीं होते। जी। और मैम ये जो यंगस्टर्स वाले रिलेशनशिप हैं, ये जो 20-22 साल के लड़के लड़कियां जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर उसके बाद में ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर इनके दिल टूट जाते हैं, फिर उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। वो इन्फेक्चुएशंस है ना, हाँ जी, लव तो है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ सिर्फ एक अट्रैक्शन है। हाँ अच्छा, इनको अगर बोल दो कि लंबा चला लो हाँ। फिर शादी करा देंगे, हाँ। तो इनके वैसे ही ब्रेक हो जाते हैं। हाँ राइट। वो इन्फेक्चुएशंस है, बॉलीवुड का असर कह दो या पता नहीं किस चीज का असर, हाँ जी, जो हाँ भी जी। बोलना हाँ, चाह रहे हैं वो वेस्ट है। का है, बिल्कुल वो बिल्कुल मैम। वेस्टर्न हाँ है ना। हाँ, बट जैसे कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जो शादी की भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले स्टेज पे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि अगर वो अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चलाना चाहें तो वो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि उनका रिलेशन अच्छे से जाए एंड दे एंड अप गेटिंग मैरिड, मतलब ताकि वो कर सकें? उनको ये करना चाहिए कि पहले हाँ, लॉयल्टी, सुन ले समरथ, सुन ले, हमारा को इसको बहुत जरूरत है इस चीज़ की। हाँ जी, पहले तो लॉयल्टी रखें एक दूसरे की तरफ। जी। ठीक है। दूसरा, हर शुक्रवार एक दूसरे को छोटा छोटा गिफ्ट देना शुरू करें। अच्छा। ये नहीं है कि भाई आप गिफ्ट ला के दो या ज्वेलरी ला के दो, सूट ला के दो, ड्रेसेस ला के दो, ऐसा नहीं है। गिफ्ट का मतलब एक दूसरे के लिए कॉफी बना दी जी। अच्छा एक दूसरे अच्छा, के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जेस्चर थोड़े से, जेस्चर है ना। एक दूसरे की मन की बात समझने की कोशिश करें, तब चीजें चलेगी ना। लोगों के पास बात करने का तो टाइम ही नहीं है ना, बात करने बैठो तो लड़ाइयाँ होती है। सही बात है।
और क्या होगा, कम्युनिकेशन खत्म कर देते, तो फिर वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो गिफ्ट देना शुरू करें, एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, और रिलेशनशिप और अच्छी करनी है। देखो, लिव इन को मैं सपोर्ट नहीं करती, सही बात है मैम, लिव इन तो मैं भी वो सपोर्ट हमारे देश का नहीं है। नहीं, और वो मैम वो उससे फिर आप एक चार्म भी नहीं रहता ना, फिर आप चार्म फिर भी नहीं है। मतलब आप फिर किस लिए फिर मतलब शादी में और उसमें फिर फर्क ही क्या रह गया, एक सैंक्टिटी टूटती है उससे, हाँ, तो मुझे ऐसा वो लगता है। मैं सपोर्ट नहीं करती। हाँ, अगर आपका सच्चा प्यार है और एक दूसरे के प्रति आप समर्पित हैं, तो फिर आप अपनी फोटो लगा सकते हो, अपनी वेस्ट डायरेक्शन में दोनों की फोटो लगा सकते हो कि भाई हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों खुश हैं। ये चीज कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। लिव इन वालों के लिए नहीं है। हाँ, मतलब क्योंकि मुझे तो मतलब अब लोग करते हैं जो भी उनकी वो होते, मेरे को तो लगता है कि फिर यार क्या रह क्या गया फिर, मतलब एक वो आप एक शादी पे जो एक एक्साइटमेंट होता है, एक वो फिर वो तो सब आपने पहले ही 2-3 साल पहले वो गृहस्थी वाला जीवन जी लिया, तो ये शादी के बाद का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहा, और काफ़ी चीज़ें इस वजह से ख़त्म भी हो जाती हैं। खत्म भी हो जाती है, और फिर वो चीजें आगे बढ़ भी नहीं पाती। सही बात है मैम। जी। और मैम कोई ये जो जेम्स वगैरह हैं, जो हमारे जो वो क्या कहते हैं मैम, Gemstones। जेम स्टोन्स वगैरह, मैम इनका भी कितना प्रभाव रहता है मैम चीज़ें बेटर करने के लिए हर एस्पेक्ट में? देखो, जेम स्टोन मैं कहूंगी बेटर है, हाँ। पर जब तक किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अच्छे से Consult कंसल्ट ना नहीं कर कर रहे ले, मत पहने, क्योंकि जेम स्टोन जितना अच्छा नहीं कर सकता ना, उतना बुरा कर देता है। हाँ मैम, नीलम का सुना है मैंने। सारे अच्छा सारे ही ऐसे हैं। मैम, मुझे बोला था कि वो मैम हरा वाला कौन सा होता है मैम? मूंगा। सोने में जो पहना जाता है? हाँ हाँ, नहीं, माणिक नहीं, वो होता है मूंगा। मूंगा नहीं है, उसको पन्ना। हाँ, पन्ना मैम। पन्ना। मुझे पन्ना की मैम, पन्ना पहनना चाहिए मैम मुझे? नहीं पहनना, नहीं पहनना ना मैम, क्योंकि आपका बुध वैसे नीच भंग तो हो गया है, हाँ। पर फिर भी बुध आपका नीच में बैठा है। अच्छा, तो मैम वो अच्छी बात है बुरी बात है मतलब? भंग हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब आप बुध पे काम करोगे तो बेटरमेंट हो जाएगा। अच्छा, शुक्र ठीक है मैम अपना? हाँ, शुक्र बढ़िया है। तो मेरे को क्या पहनना चाहिए मैम? वो मैं आपकी कुंडली देख के बताऊंगी, पूरा हाँ, कैलकुलेशन। हाँ। क्रिस्टल आप कुछ भी पहन सकते हो, जो चाहिए उस हिसाब से पहन लो, है ना, पर जेम स्टोन ऐसे नहीं पहनने, क्योंकि शायद मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बहुत लोग मुझसे नाराज भी होने वाले हैं कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, वो कुंडली देखता है, गुरु की महादशा चल रही है, चल बेटा तू पुखराज पहन ले। हाँ। अब पुखराज की अंगूठी बनवाओगे, आज के गोल्ड के हिसाब से 50-60 हजार से नीचे बननी नहीं है। वो पहले ही परेशान, पता चल रहा है उसकी कुंडली में जो गुरु है वो मारक बाधक है, गुरु 6, 8, 12 में बैठा है, उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई ना। छठा घर हमारा होता है रोग ऋण शत्रु का, 8वां घर है लॉस का, 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का। ओहो हो। तो ये सारी कैलकुलेशंस होती है अर्जुन जी। आप ऐसे ही नहीं बता सकते कि मंगल की महादशा चल रही है तो मूंगा पहन ले, बुध की महादशा चल रही है ये पन्ना पहन ले, राइट। ऐसे बिना कैलकुलेशन में बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करती। नहीं करती। और जबकि मैम जेमस्टोन्स आप कह रहे हैं कि बहुत मतलब आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा भी बुरा भी। बुरा भी। पर अच्छा। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जरूरत है या नहीं है। जी। बहुत सारी कुंडलियां जब मैं देखती हूँ, और आजकल के लोगों को शौक चढ़ा हुआ है, हाँ, कुंडली में देखती हूँ तो वो कहते हैं हमें तो जेमस्टोन बताओ। मैंने कहा आपकी कुंडली में जेमस्टोन निकल ही नहीं रहा, तो मैं निकलेंगे कैसे बताऊं? बता दें, सही बात फिर है। आपके हो जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा, इसी में मैं एक केस बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, साउथ इंडियन थे जी। मेरे पास उनका फोन आता था, जॉब नहीं लग रही, रेमेडीज बताई मैंने, उनके पास जॉब ऑफर आने शुरू हो गए, ठीक है। अब उनको किसी ने बता दिया था, जैसे बुध का आपने पूछा ना, अब बुध उनकी कुंडली में मारक और बाधक, ओके। और बैठा हुआ भी 8वें घर में। अच्छा। मैंने बोला कि भाई इसको निकाल दो, तब तक नौकरी नहीं लगेगी। अच्छा। तो कह रहे हैं ऐसे कैसे निकाल दो, मुझे तो किसी ने पहनाया है। मैंने कहा फिर पहने रहो, पहने रहो फिर, हाँ कर लो अपने मन की। मन के कर लो। फिर नहीं लगी ना उनकी जॉब। सही बात, मतलब वो चीज़ है, तो वो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, तो 2 + 2 = 4, जी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो चीजें। बस हाँ, योग बहुत ज्यादा है, जिसको देखनी आती है वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता देगा। और पास्ट का मैम वो जो आपने बात बताई थी स्टार्टिंग में कि आपके जो पुराने पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो इस जन्म में भी मतलब उसका रहता इफेक्ट है। आता है। तो मैम फिर ये जब लोग बोलते हैं कि मैं राइट योर ओन डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन फेट, मैं अपनी अलेक्जेंडर का भी एग्जाम्पल देते हैं
कि उसको ये बोल अलेक्जेंडर को बोला था, मसूलिनी को बोला था कुछ कि तेरी रेखा अगर यहाँ से यहाँ होती तो तू दुनिया पे राज करता, तो उसने चाकू लिया और ऐसे करके कर ली। नेपोलियन का था ना ऐसा, तो उसने कर लिया। तो ये मैम फिर इसमें कितना फिर वो है कि क्या आप अपनी फेट, अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है मैम, या न्यूमरोलॉजी, या आपके सारे साइंस आपकी क्या कहते हैं? लिख सकते हैं खुद की, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेरे से इसी का मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। मेरी एक क्लाइंट थी जिसके मम्मी पापा दोनों RS और IAS। अच्छा, ठीक है। वो लड़की बात करी उसने मुझे, वो UPSC की तैयारी कर रही थी, बट उसका वही जो आज यूथ का प्रॉब्लम है, हाँ, वही प्रॉब्लम हुआ उसके साथ। अच्छा। और वो सुसाइड की सोच रही थी। ओहो, फिर मैंने उसको बोला, उसने कुंडली दिखाई कि क्या मेरे UPSC के चांस है। मैंने बिल्कुल कह दिया 100% है, अच्छा। जबकि उसकी कुंडली में थे ही नहीं। थे नहीं, अच्छा आपने बोल दिया, आपने प्लेसिबो की तरह इसमें कुछ वो कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि पहले ही डिप्रेशन में है। हाँ, मैंने उसको बोला कि भैया अब तुझे जवाब देना है ना, हाँ। तो उसी की सिटी में पोस्टिंग करा, हाँ, तब आएगा मजा। हाँ, तेरे मरने से क्या होगा, हाँ, सही बात है ना। तो उसकी कुंडली में कोई नहीं था। उसने वो मेरे साथ 3 साल तक लगातार उसने बात करी। आज भी वो मेरे कनेक्शन में है। अच्छा, है ना। पर वो आज बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच चुकी हैं। अच्छा। और उसने जवाब दे दिया, और उसे आज तक नहीं पता कि मेरी कुंडली में वो योग नहीं थे। और वो क्लियर कर लिया उन्होंने UPSC? क्लियर कर लिया। क्या बात है, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। ओहो। तो वो कंसिस्टेंसी हाँ। बनानी है। बट मैम कहीं ना कहीं कुछ तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रहा होगा ना, जिस हाँ। वजह से उसकी मेहनत ने उसको UPSC क्लियर कराया ना। उसकी कुंडली में शनि उच्च का था, अच्छा, बस उसको मोल्ड करना था। हाँ। एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि उसकी कुंडली में जो बेस्ट प्लैनेट है, जी। उस तरफ उसको मोल्ड कर दो। अच्छा, तो मैम मुझे भी मोल्ड करिए ना मैम, मेरे तो काम मतलब बंदे बनते रुक जाते, तो मुझे आपने जो बताए उपाय हाँ, वो करिए, वो बन करने जाएंगे हैं। काम। हाँ, मैं तो शुक्रवार को वो भी गाय को भी रोटी खिलाता हूँ। बहुत अच्छी बात। हाँ, शुक्र आपका उच्च का है, कोई टेंशन नहीं है। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए। हाँ। और जो मैंने बताया विश लिख के, हाँ। आपका जो काम होना है, हाँ। जैसे जो प्रोजेक्ट हाँ। आपको करना है, हाँ। वो अपने घर की या ऑफिस की वेस्ट डायरेक्शन में 270 डिग्री पे स्टिक कर दो बस। अच्छा, ये मैम, हाँ, ये कि मेरे को जो काम चाहिए, जैसे मेरे को जो भी मान लीजिए कि प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है, किसी डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो उसको मैं आप कह रही हैं उसको लिख दूं, लिख के वेस्ट डायरेक्शन 270 डिग्री पे छोटा सा चिपका दो बस। अच्छा ठीक है, वो कमरे में भी हो सकता है, घर में कहीं पे भी हो सकता है। और अच्छा, ये तो एक हो गया मैम। और मैम और क्या कर सकता हूँ मैं इसको स्पीड करने के लिए, प्रोसेस को? इसको और स्पीड करने के लिए आप जैसे बजरंगबली के भक्त हो ना, क्योंकि आई एम सॉरी मैम, मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो कि ये प्रॉब्लम उनके लाइफ में भी आती होगी, जबकि काम बनते बनते रह जाता है। तो आई एम श्योर उन सबके लिए बहुत कमाल की एक बात रहेगी। 270 डिग्री पे मैंने बता दिया जी। ये सबके लिए। लाइफ में जो चाहिए, पर चीज जेन्युइन होनी चाहिए और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी, है ना। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करना है, तो मेहनत भी तो उसी लेवल की करनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ। 500 रुपए दिन के कमाने वाले को कम मेहनत करनी पड़ेगी, और 5 लाख अगर दिन में कमाना चाहते हो, तो मेहनत उसी लेवल की होगी ना। सही बात है जी। तो जेन्युइन चीज हो, उस हिसाब से आप मेहनत कर सको, उसी लेवल की चीज स्टिक करना। अच्छा, ठीक है। ठीक है। दूसरा, आप जिस भी ऊर्जा में, जिस भी एनर्जी, मैं ये नहीं कह रही कि भाई हनुमान जी में, बजरंगबली में, माता जी में, शिव जी में, भैरव जी में, आपको जिसमें बिलीव है, एक को पकड़ लो। कहते हैं ना, एक को साधे सब सधे। जी, है ना। तो उस एक को पकड़ो, उस एनर्जी पे बिलीव करो, उनके सामने बोल दो कि मेरा तारणहार आप हो। काम बनते हैं। नहीं बनेंगे मैम। बाकी आपने मेरी राशि जब देखी थी, आपने मेरी कुंडली देखी, तो उसके हिसाब से आपने बताया कि मेरा अगले 5 मतलब अभी से शुरू हो चुका है, ये अगले 5 साल तक रहेगा, अगले 2 साल आपने बताया था। 2.5 साल बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें मतलब जितना मतलब मीटर खींचना है उतना खींच लो, और उसके बाद में फिर लाइफ उस समय आपको पापा की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, पर वहां पे आपके फादर को थोड़े हेल्थ इश्यूज आएंगे 2.5 साल बाद। अच्छा। बाकी मैम मेरी जो एक्टिंग लाइन है उसमें कैसा रहेगा, मतलब वो एक्टिंग लाइन में बहुत बढ़िया जाएगा। हाँ। ग्रोथ करोगे आप, जी, नो वरी, तो उसमें लगे रहें, मतलब अपना लगे रहो। हाँ, क्योंकि हमारा तो मैम ये है कि हमारा तो शरीर अच्छा होना चाहिए। हमें तो मतलब एक तरीके से, मतलब जिस तरीके का मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, करना है। तो उस तरीके का मुझको एक अपना
फिजिकल अपीयरेंस रखना होगा तो उसके लिए मेहनत हम करते हैं, तो वो हमारी मेहनत है ना। और सुबह उठते ही अपने आप को पॉजिटिविटी दो। अच्छा। है ना। हम लोग उठते कैसे हैं? आज ये काम करना है। अरे मैम सीधे फ़ोन उठा लेते हैं। फोन उठा लेते हैं, हाँ है ना। हाँ, जब हम फोन उठा रहे हैं, वो फोन खुलते ही हमें जो दिख रहा है वो हमारे पहले परसेप्शन बन जाता है। सही बात है। आप उठते ही ईश्वर से बात करो। आपने देखा होगा ना, पहले जब हमारे घर में दादी दादा दादी और जो भी उठते थे, उठते ही सब क्या करते थे? हाथों को दिखते थे, हाँ है ना। बिल्कुल। बोला भी गया ना, कराग्रे वस्तु हाँ लक्ष्मी जी, हाँ। बीच में हमारे सरस्वती और कर मूले गोविंदा। सुबह सुबह इनके दर्शन करो। तो हमारे जो हाथ हैं ये हमारा सब कुछ है। अच्छा। और ये भी नहीं आता कुछ मत बोलो, ईश्वर से ये तो बोल सकते हो ना, तेरा दिया हुआ सब कुछ है प्रभु, तेरा आशीर्वाद बनाए रखना, मैं आपके आशीर्वाद से सब कुछ पालूंगा। ग्रेटिट्यूड में रहे हम। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। जितना ग्रेटिट्यूड दिखाओगे ईश्वर उतना देता है। क्या बात है। आप शिकायत करोगे, कंप्लेंट करोगे, वैसी चीजें आएंगी। मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया, मेरे पास गाड़ी नहीं है, है ना। ऑडी ले ली तो मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं है, मेरे पास BMW अपर मॉडल क्यों नहीं है, राइट। वो कमियां दिखेगी। अच्छा अच्छा। आप वो चीज बोलो ना, थैंक यू। काउंट योर ब्लेसिंग्स जिसको कहते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप जब बोलोगे ना थैंक यू मेरे को ये दिया, वो कहता है बच्चा खुश है और दो इसको। राइट। तो मैम ये अगर मान लीजिए किसी को अपना जीवन बेटर बनाना है तो उसको आप क्या राय देंगी, क्या सजेस्ट करेंगी कि उसको क्या वो क्या कर सकता है, मतलब एज मेडिटेशन या एज किसी मंत्र के उच्चारण में या कुछ क्या कर सकता है? क्योंकि आप तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो क्या आप उनको गाइड करना चाहेंगी? नौग्रह के मंत्र जो मैंने बोल दिया जी। वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। हाँ। वो कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो सुबह उठो, पानी का ग्लास अपने सामने रखो, जितनी पॉजिटिविटी डाल सकते हो उस पानी में डाल के पीना शुरू कर दो। अच्छा। है ना, कि ईश्वर आपका दिया हुआ सब कुछ है, आपका दिया हुआ मैं अमृत जल पी रहा हूँ, जिसको पीने से मुझे स्वस्थ तन मन धन और मेरे घर में समृद्धि है। हाँ। मेरे घर में सुख शांति है। वाह क्या बात है। और मैम आखिरी में मैं अगर कोई आपसे पर्सनली जुड़ना चाहता हो, आपसे आपकी गाइडेंस लेना चाहता हो, तो वो कैसे जुड़ सकता है आपसे? मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे जी, वहाँ से कनेक्ट कर लें। कनेक्ट कर सकते हैं आपके और आपकी गाइडेंस ले सकते हैं और जीवन को बेटर बना सकते हैं। क्या बात है मैम, आज का जो एपिसोड था ना वो बहुत बहुत मज़ा आया और डॉक्टर अनामिका का बहुत 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 शुक्रिया। इतनी सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं और मैम एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं जाने से पहले, ये जो और ये बड़ा फ़नी सी चीज़ है क्योंकि फ़नी नोट पे थोड़ा सा होना चाहिए, ये जो बिल्ली रास्ता काटती है क्या क्रॉस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो एक बार बिल्ली क्रॉस काट दी है ना रास्ता तो फिर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। 2 बार काट दे तो फिर मत जाओ। बट मैम ऐसा क्यों है? जानवर उसको इधर से उधर तो जाना ही होगा ना बेचारे को, बिल्ली की क्या गलती है इसमें? एक बार में गलती नहीं है ना। हाँ। 2 बार जा रही है तो इसको हम अष्टांग निमित्त में लेते हैं, शकुन शास्त्र में लेते हैं। अच्छा। कि एक बार गई तो थोड़ा सा रास्ता संभल के चलना। वो अच्छा। ये नहीं कहता कि रुक जाओ भाई। अच्छा। संभल के जाओ। अच्छा। दूसरी बार में प्रॉब्लम बड़ी है। हाँ हाँ हाँ। और तीसरी बार अगर ऐसी कोई बिल्ली रास्ते में मिल जाए फिर घर लौट के आ जाओ तो बेटर है। अच्छा, तो इसका मैम इसका कुछ साइंटिफिक, इसका एक्चुअल में कोई पौराणिक रीजन है इसका? मतलब हाँ, कुछ इसका मतलब ये है कि आपको प्रकृति रोक रही है कि भाई मत जा। अच्छा, तो ये वेदों में अपने लिखा हुआ है क्या? ये शकुन शास्त्र है अपने। अच्छा, शास्त्र में है। अच्छा, तो अगर किसी ने बिल्ली पाल रखी हो मैम वो तो फिर वो तो पालतू हो गया ना, वो तो बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको देखिए है ना। आप शकुन शास्त्र ऐसा है कि आप जिस भी जमीन पे पैर रखोगे ना आपको पता चल जाता है। अच्छा। उसमें कहा गया है शकुन शास्त्र में कि अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हो, हाँ, हाँ। आपने पैर रखा, आपको कांटा लग गया, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो वो जमीन मत खरीदो। अच्छा, और मैम डॉग्स ठीक हैं? डॉग्स एज एनिमल्स है ना? सारे एनिमल्स ठीक है। और ये जो हम कहते हैं मैम कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी डॉग के लिए, तो ये सही बात है मैम? ये रखना ये चाहिए? सही बात है, रखनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ईश्वर है ना, हाँ हमें सबके भाग्य का देता है। हाँ। हम एक इंसान को गलतफहमी हो जाती है कि मेरा कमाया सब खा रहा है, पर जब आप जो कमा रहे हो ना वो आपके थ्रू सबके पास जाना है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भी गाय की, कुत्ते की, चिड़िया की, बिल्ली की, सबका एक रखा जाता था। हाँ बिल्कुल। अब वही देखिए, अब ये जो अभी चल रहा है, अभी मुहिम चल रही है जो दिल्ली से स्ट्रेस को ये लोग जो भी करना चाह रहे हैं, अगर इसको प्रॉपरली
रिहैबिलिटेट करें, एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ में चीज़ें करें तो बेटर है, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं लेकिन उसको किस बेरहमी से डॉग्स को उठा के लेकर जाया जाए, उनके साथ में क्या होता है उसका कुछ पता नहीं। तो मैं क्योंकि और जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखते हैं, तो थोड़ा सा तो मतलब इस चीज़ को सोचना चाहिए। नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं, और मैं चाहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं वो मैम से कनेक्ट करें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं, गाइडेंस लें। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो बीकानेर से हैं, मैं क्योंकि वो तो एक स्पेशल कनेक्शन है ही, बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही सिनिकल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, और मैं बहुत सच बताता हूँ। और मेरे को मतलब जिसको कहते हैं ना कि ब्राउन नोज़ करना या कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने में मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बहुत स्पष्ट बात रखता हूँ। साथ में बैठा हुआ हूँ, एनर्जी फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एनर्जी में विश्वास रखता हूँ। मैम जो भी बता रही हैं, जो भी बोल रही हैं, वो बहुत ही एक सटीक और बहुत ही साइंटिफिक बैकिंग के साथ में बात कर रही हैं, तो वो बहुत कमाल की चीज़ है। स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो भी हमारे लड़के लड़कियां यूथ जो देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझेंगे कि सारी चीज़ें जो आ रही हैं उसका एक पीछे एक पूरी एक प्रॉपर बैकिंग है, एक मेहनत है, एक प्रॉपर एक पूरा एक मैम का एक वो है, यूनिवर्स है, जो कि मैम ने खुद अपने मेहनत से और अपनी इंटरेस्ट से चीज़ों को हासिल किया है। तो इस चीज़ को मानना बिल्कुल ज़रूरी होगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं साथ में बैठा हुआ हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट बहुत ही सटीक और बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वेशंस हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मैम के सॉल्यूशंस हैं। तो प्लीज़ आप मैम से कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए, बहुत मज़ा आया। और इसका एक और बार लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, आई एम श्योर एक राउंड 2 भी करेंगे जिसमें और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बट थैंक यू सो मच मैम, अनामिका मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप एक बार ऑडियंस को ये बता दें कि अर्जुन से बढ़िया कोई होस्ट नहीं है तो और भी अच्छा लगेगा। नहीं मजाक कर, ऐसे नहीं, आप डेफिनेटली अर्जुन से बढ़िया कोई होस्ट नहीं है। क्या बात ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्टर्स के साथ भी पॉडकास्ट किए हैं, और स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बीकानेर से है। बस ये बढ़िया हुआ। थैंक यू सो मच गाइस। लॉन्डे वू विद अर्जुन फौजदार में वी आर साइनिंग आउट। डॉक्टर अनामिका के साथ हम लोग जुड़े हुए थे, हम लोग निकलते हैं अब मैम के साथ। और कुछ बातें जो होंगी जो हम आप कैमरे पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैम अभी मेरे को बहुत सारे उपाय बताने वाली हैं, और क्योंकि वो तो फिर अब मेरी गाइड हो ही चुकी हैं, तो मैं अपनी गाइड से तो अच्छे से बात करूँगा, वो आप लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं ना। तो चलो अब जाके सो जाओ, ठीक है? अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी। जी।